कुरान 5.101 जी। सवाल मत पूछो वरना काफिर हो जाओ। हाँ, वरना काफिर हो जाओगे। तो उनके यहाँ तो ये बड़ा अपराध है, और हमारे यहाँ तो इतना प्रश्न पूछे गए हैं, और बड़े आजकल की भाषा में बहुत ही कटु प्रश्न भी पूछे गए उपनिषद के अंदर कि भाई हिंदू धर्म तो हिंदुइज्म है, लेकिन क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, या क्राइस्टिज्म नहीं है, मोहम्मडनिज्म होता था, अब वो इस्लाम केवल हो गया इस्लाम। है। ये बिल्कुल क्रिश्चियन लेंस है, बिल्कुल ईसाई लेंस, क्योंकि उन्होंने इज्म का अर्थ है आइडियोलॉजी, विचारधारा। क्राइस्ट को आप हटा के क्रिश्चियनिटी की कल्पना नहीं कर सकते, प्रॉफिट मोहम्मद को हटा के आप इस्लाम की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी से 15-20 वर्षों पूर्व तक मोहम्मदनिज्म ऐसा कह के ही इस्लाम को संबोधित करते। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुगतानी। तो ये भावना जो है वो अब्राहमिक धर्म में क्यों नहीं आ सकती? किसी ने रोका है क्या गॉड को कि भाई तुम नीचे आ जाओ, या देखिए- गॉड ने ये लिमिटेशन लगाई है, या कि गॉड पावरलेस है? नहीं, गॉड उन्होंने पावरलेस, उनकी जो अवधारणा है, देखिए अगर वह स्पष्ट कर देंगे कि कोई भी अप्रोच कर सकता है, तो बिचौलिए का काम तो समाप्त हो जाएगा ना। ये ये देखिए, तो अगर बात मुझे है। सरकार ऐसे समझते हैं, सरकार का सीधा लाभ मेरे जो मोदी जी ने कई स्कीम चला के किया कि सीधे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो दलाल का क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने कभी होने नहीं दिया। भगवान का जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी जो सत्य है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना किसी भाषा में कहा जा सकता है, ना उसका चित्र बनाया जा सकता है, ना उसको आप किसी और रूप से कन्वे कर सकते हैं। परंतु क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि ही उस शक्ति के से ही निकले हुए हैं, इस प्रकार से उसका प्रतिबिंब सब में है, इसीलिए देवता में भी वही प्राण है, वही शक्ति है। और अगर हम ध्यान करते हैं तो जो अद्वैत की अवधारणा है, हम अपने आप को शक्ति से, जो परम चेतना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, उससे हम एक करना चाहते हैं। अपने प्रभुत्व को अनुभव जब हम करने जाते हैं तो एकदम से तो वो नहीं होता। उसके लिए हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आकृति चाहिए, वह आकृति ही देवता है। इसलिए राम मंदिर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मथुरा, काशी और ये सारे मंदिर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट संस्करण पर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के बेसिक्स, और उसके लिए हमारे साथ हैं पंकज सक्सेना जी। आपका स्वागत है पंकज जी। नमस्ते संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब बात आती है हिंदुइज्म की और हिंदुत्व की, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कोई एक डेफिनेशन नहीं बता पाता कि साहब क्या है, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको मिला के आप इसको इज्म कह सकते हैं या हिंदुत्व कह सकते हैं। पहली बात तो ये इज्म और धर्म में, हाँ, तत्व जो है, इसका जो भेद समझाएं कि भाई हिंदू धर्म तो हिंदुइज्म है, लेकिन क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, या क्राइस्टिज्म नहीं है, और इस्लाम एक ज़माने में मोहम्मडनिज्म होता था, अब वो इस्लाम हो गया है, और बौद्ध धर्म जो है वो बुद्धिज़्म है, हिंदू धर्म हिंदुइज्म है जी। तो ये जो लेंस है ये कहाँ से काम कर रहा है? ये बिल्कुल क्रिश्चियन लेंस है, बिल्कुल ईसाई लेंस है, क्योंकि उन्होंने इज्म का अर्थ है आइडियोलॉजी, विचारधारा, जो कोई क्लेम कर रही है, जो कोई दावे कर रही है। तो हिंदू सनातन धर्म को तो उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, एक विचारधारा बना दिया। और क्रिश्चियनिटी को, सार्वभौमिक ईसाइयत को यूनिवर्सल जो है रिलीजन जो है वो बना के उन्होंने प्रस्तुत किया। और चूंकि हम उपनिवेशित थे, हमारी मानसिकता उपनिवेशित अभी भी है, तो हमने उनकी जो परिभाषाएं हैं वो पूर्णतः मान ली। तो इस बात में हिंदुइज्म तो यह बिल्कुल भी नहीं है। मेरे गुरु, जब मैं पहली बार उनके पास गया, पहले ही मास उन्होंने मुझसे बोला, तो पहले तो भूल जाओ, हिंदुइज्म कुछ नहीं होता, यह कुछ हमारी कैटेगरी नहीं है, हमारी इकाई नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, यह शब्द हमें प्रयोग करना चाहिए। और पर्सनैलिटी कल्ट तो क्रिश्चियनिटी है, जो क्राइस्ट के ऊपर चारों ओर ही घूमती है। क्राइस्ट को आप हटा के क्रिश्चियनिटी की कल्पना नहीं कर सकते, प्रॉफिट मोहम्मद को हटा के आप इस्लाम की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी से 15-20 वर्षों पूर्व तक मोहम्मदनिज्म ऐसा कह के ही इस्लाम को संबोधित करते थे। और मुसलमान बोलने के बजाय मोहम्मदन
मोहम्मडन हमारे बोला जाता गांव में भी ऐसे बोला जाता था। अब वो धीरे धीरे मुस्लिम, इस्लाम, इस तरह से वो चेंज हो गया। तो इस्लाम गलत शब्द नहीं है, परंतु हमें यह नहीं बताता कि यह कल्ट कौन सा है। ये कल्ट है प्रॉफिट मोहम्मद, एक पर्सनैलिटी के आसपास घिरा हुआ, और हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी कल्ट नहीं है। तो इसलिए हमें हिंदुइज्म का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। एक सरल परिभाषा किसी ने मुझे बताई थी जी कि भाई देखिए, हमारे यहाँ भी हजारों संप्रदाय हैं अलग अलग, एक ही संप्रदाय में बड़े सारे उप संप्रदाय हैं, सब कुछ है। कोई महाविष्णु को ब्रह्म मानता है, ब्रह्म कोई के शिव को मानता समकक्ष, है, कोई सदाशिव को मानता है, कोई देवी को मानता है, लेकिन कोई देवी को मानता है, कोई तो इस तरह से जी ब्रह्म स्वरूपा भी बहुत सारे हैं। और फिर जो ट्रिनिटी है, त्रिदेव वो सभी में, यानी वैष्णवों में भी ऊपर महाविष्णु है तो फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी तरह से शैवों में भी यदि ऊपर सदाशिव है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्म के नाम भी अलग अलग रखे हुए। तो यदि एक परिभाषा देनी हो तो किसी ने मुझको कहा था कि भाई यदि आपको सारे संप्रदायों के आप भूल जाइए किसने किसको क्या कर रखा है, क्या कर रखा है। यदि धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष ये 4 सिद्धांत हैं तो वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म का संप्रदाय है। आपका क्या कहना है? जी, ये बिल्कुल निकट है ये जो परिभाषा है। पहले तो परिभाषा के बारे में थोड़ी बातचीत करें कि परिभाषित करना है हमें, यह क्या है, हिंदू कौन है। यह भागदौड़ भी तब आरंभ हुई जब ईसाईयत हमारे देश में आई, क्योंकि उनके अनुसार रिलीजन का एक अर्थ होता था जिसमें एक स्क्रिप्चर होना चाहिए, एक बिगनिंग होनी चाहिए, एक प्रॉफिट होना चाहिए, एक प्रॉफिट और एक मीडिएटर होना चाहिए, एक गॉड होना चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए। अब ये वो हर जगह हर स्थान पर जाते थे, हर देश में वहाँ की जितने भी परंपरा थी उसमें वे वही ढूंढने का प्रयास करते थे। ऐसे ही उन्होंने सनातन धर्म और भारत भूमि को देखने का प्रयास किया, इसमें भी उन्होंने वह ढूंढने के प्रयास किए। तो परिभाषा का एक दौड़ इसमें भी चली, परंतु कुछ जो मूल, क्योंकि हम कहते हैं कि हिंदू प्रैक्टिसिंग होता है, मुस्लिम बिलीविंग होता है, और यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि उनके लिए आपकी मान्यता क्या है, केवल इससे ही सब कुछ निर्धारित होगा, केवल इससे ही। क्योंकि जब इस्लाम की बात आती है, जहाँ हिंदू की परिभाषा करने के लिए, अब क्योंकि हम इस युग में हैं, थोड़ा उनकी भी बातचीत करना आवश्यक हो जाती है। जिस प्रकार से अगर कोई ईसाई है और अगर कोई मुसलमान है तो इनके यहाँ जो हेवन और हेल का जो सिद्धांत हैं और जहन्नुम और जन्नत के जो सिद्धांत हैं, तो आप अगर गैर मुसलमान हैं तो आप जन्नत जा ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि बिलीफ, जो आपकी मान्यता है, यह कितना भी एक्शन कर लें, जो हमने कहीं और भी बात कही है कि जो गांधी जी के बारे में अली ने कही थी कि गांधी सबसे अच्छे हिंदू क्यों ना हो, सबसे खराब मुसलमान से नीचे ही रहेंगे। तो उनके लिए बिलीफ ही, मान्यता ही सर्वप्रथम है, और सर्वप्रथम ही नहीं, वही संपूर्ण है। परंतु हिंदू के लिए प्रैक्टिस क्या है, वह करता क्या है? 2.98 कुरान साफ साफ कहता है जी कि जो अल्लाह, रसूल और आखिरत में यकीन नहीं रखता है जी, वो काफिर है, वो काफिर है। तो ये बहुत स्पष्ट परिभाषा है। लेकिन हिंदुओं को प्रैक्टिस बताना होगा कि हम सिद्धांत क्या है और सिद्धांत के संग हम कौन सी प्रैक्टिस वो मानते हैं जो कि हमें हिंदू बताती है। तो सिद्धांत जो है, कर्म आपने उसमें कहा, तो मेरे गुरु जब मैं पहली बार उनसे मिला, उनका बार बार उल्लेख आता है क्योंकि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा देखो, हमारे शास्त्र पढ़ने जाओगे उसमें बहुत सारे मत हैं, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है। यह मान लो मूल में है कर्म फल सिद्धांत और साधना की पद्धति, कि कर्म है, कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से हमारा पुनर्जन्म होता है, और इस प्रक्रिया से निकलने के लिए साधना करके चित्त की शुद्धि कर और सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको मोक्ष हमने कहा है, यह इसकी साधना होती है। यह मूल है, बाकी सब इसके आसपास जो है वह बन जाता है। तो ये सबसे पहला जो मूल है, टाइम साइकिल है, वो संसार है, संसरति इति संसार। जी, वह चलता है। तो यह मूल है। अब इसके बाद जो मैं भी परिभाषित कर रहा हूँ कि हमारे लिए और मूल क्या है, तो सबसे दूसरा जो मूल पॉइंट है हिंदू के लिए, पंच ऋण की अवधारणा। पंचरण, जी हाँ, कि जो रित ऋण धर्म की जो हमारे यहाँ अवधारणा है कि कॉस्मिक कुछ साइकिल है, कॉस्मिक रिदम है, वो रित जिनको बोला गया है। जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हम भोजन भी खुद नहीं कर सकते, हम अपना मनमूत्र भी खुद त्याग कर अपने को सफाई नहीं कर सकते, वे हमारे माँ बाप करते हैं। और ऐसे जब हम समाज में बढ़ते हैं तो हम प्रकृति की, संस्कृति की, सबकी सहायता लेते हैं। उससे हमारे ऊपर एक ऋण बनता है, जिसको अंग्रेजी में, अगर हम बहुत अच्छा शब्द तो नहीं है परंतु डेट कहें, उस ऋण को चुकाना ही धर्म है।
तो यहाँ से कर्तव्य बोध हिंदुओं का बनता है। वह कर्तव्य बोध पंच ऋण की अवधारणा में बना हुआ है कि ऋषि ऋण है, देव ऋण है, नर ऋण है, भूत ऋण है। तो जो इसमें प्रकृति भी आ जाती है, देवता भी आ जाते हैं, पितृ ऋण है, आपके पितृ आ जाते हैं, एंसेस्टर्स जो हैं उनके ओर आपको चुकाना होता है। तो ऋण की अवधारणा बहुत सेंट्रल है, क्योंकि हिंदुओं का कर्तव्य, देखिए हिंदुओं का जगत अधिकारों का जगत नहीं है, कर्तव्यों का, कर्तव्यों का धर्म कर्तव्य है। हाँ जी बिल्कुल, धर्म कर्तव्य है, क्योंकि ऋण चुकाना वह कर्तव्य है। तो कर्तव्यों का जगत है। इसलिए जब पीवी काणे जी ने बहुत सुंदर बात संविधान के बारे में कही थी कि वे संविधान से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, जबकि पीवी काणे से भी इतर बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं उनकी बात मैं नहीं करता। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, मेरा विरोध संविधान के किसी आर्टिकल से नहीं है, मेरा विरोध पूरे संविधान से है, क्योंकि यह अधिकारों की अवधारणा पर आधारित है, कर्तव्यों की अवधारणा पर नहीं, और हिंदू जगत कर्तव्यों की अवधारणा पर ही आधारित है। तो कर्तव्य बोध इसमें केंद्रित है, और वह ऋत ऋण धर्म की अवधारणा से होता है। तो ये पंच ऋण का मूल हमारा जो है, तो कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म का ये सिद्धांत है। यह सिद्धांत के रूप में अगर हम कहें मान्यता है तो वह यह है, और वह मान्यता ऐसी नहीं है जो आपको मानना ही एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, परंतु इसका सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार से विज्ञान से यह कहाँ साम्य रखता है, विज्ञान में आप देखिए कि जो सुपर कंडक्टर, सुपर कोलाइडर, जो सारे जो बहुत आधुनिक जो लैब्स हैं उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, आप और मैं तो हमने तो देखा नहीं वो होते हुए, परंतु हम शब्द प्रमाण की तरह हम उनके वैज्ञानिकों के हम शब्द पढ़ते हैं और मानते हैं, लेकिन वह ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। अगर कोई वैज्ञानिक वह सारी स्किल सीख के वह प्रयोग करेगा तो उसको वह प्रमाण मिलेंगे। ठीक इसी तरह जो वेदों में लिखा हुआ है, जो हमारे ज्ञान ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर आप चित्त शुद्धि करते हैं, किसी से दीक्षा लेते हैं गुरु से और ध्यान करते हैं, तो आपको उन्हीं सत्यों का अवलोकन होगा जो कि लिखा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि आपके यहाँ भी तो बिलीफ है, वह बिलीफ वैसा नहीं है जो इस्लाम के अंदर है, क्योंकि उसका कोई पुष्टिकरण संभव ही नहीं है। बल्कि पुष्टिकरण मानना आप तो जानते हैं कि पाप है, बहुत बड़ा पाप माना है। कुरान 5.101 जी, सवाल मत पूछो वरना काफिर हो जाओगे। हाँ, वरना काफिर हो जाओगे। तो उनके यहाँ तो ये बड़ा अपराध है, और हमारे यहाँ तो इतना प्रश्न पूछे गए हैं, और बड़े कह सकते हैं कि बड़े आजकल की भाषा में बहुत ही कटु प्रश्न भी पूछे गए। उपनिषद के अंदर बड़े कटु प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल, वो तो है। आप देखिए जरा नचिकेता क्या क्या पूछता है यमराज से जी, और गार्गी जिस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, गार्गी को वो बोलते भी हैं कि इतनी धृष्टता मत कर, परंतु उसका उत्तर देते हैं। तो हमारा धर्म तो इस प्रकार, हमारे यहाँ जो मान्यता है उस मान्यता का पूरा पुष्टिकरण अगर आप साधना करते हैं तो आपको मिलेगा। तो यह दो अवधारणा है। फिर ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो वेदों की केंद्रीयता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि हम ये नहीं कहते कि वेद से बाहर कुछ नहीं, वेद से बाहर बहुत कुछ, क्योंकि आगम निगम की व्यवस्था यही कहती है कि निगम तो है परंतु आगम भी हो सकता है, इसके बाहर से भी ज्ञान आ सकता है। तो पूरी तंत्र का जो संप्रदाय है और तंत्र की जो पूरी परंपरा है वह आगम से ही निकली है। तो हम ये नहीं मानते कि वेदों के बाहर कुछ नहीं हो सकता, परंतु वेद संपूर्ण है उस दशा में। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो है रॉकेट की उसमें जो पूरा प्रक्रिया बताई होगी, जैसा कुछ हिंदू समझते हैं और क्लेम भी करते हैं। कुछ शंकराचार्य तक कहते हैं ऐसी बातें जो होती हैं वह सही नहीं है। उसका अर्थ यह है कि अगर आप मोक्षगामी हैं और अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण इसमें जो ज्ञान है उसके लिए वह मिलेगा, जो लेकिन उसके लिए भी वेदांगों का अध्ययन आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा। उसको अगर आप उसका जो है वो केवल पढ़ लेंगे, स्थूल अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो नहीं मिलेगा वो। वेद पढ़ने का विषय नहीं है कहा जाता है, ये तो सूक्ष्म, आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल वो बात है। तो यह मुख्य है। इसके बाद तो फिर हर संप्रदाय, क्षेत्र, समय और जो वहाँ का जो समुदाय है, संस्कृति है, उसके अनुसार वो परंपरा को ढालता रहता है और बदलता भी रहता है। तो यह चीज़ें नहीं बदलती। ये जो कर्म फल सिद्धांत, अगर आप पुनर्जन्म हटा देंगे तो पूरे हिंदू कॉस्मोलॉजी, जो पूरा हिंदू जगत जो है वो उसका कोई तो संसार समाप्त हो जाएगा ना, संसार समाप्त हो जाएगा। धर्म, कर्म, संसार, धर्म आपने कर्तव्य जो आपने ऋण बताया है तो उसके वो उस कर्तव्यों से आधारित है। कर्म फल का सिद्धांत जो है वो कर्म फल का सिद्धांत यदि संसार नहीं है तो नहीं हो सकता। और देखिए अगर पुनर्जन्म नहीं है और मोक्ष नहीं है, अगर मोक्ष की भी अवधारणा लोग अगर हटा देते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष बाद में आए, क्रोनोलॉजी। अब ये समस्या है क्रोनोलॉजी का अध्ययन करने से। तो होता है ना, कई सगुण संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सगुण उपासक मोक्ष न लहहीं।
जी, वो तो प्रेम और भक्ति इतनी है। पर कई तो कहते हैं कि मोक्ष बाद में आया, तो मोक्ष कोई एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, अगर मोक्ष की अवधारणा नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं एंडलेसली मेरा जन्म हो रहा है और उसमें मुझे कष्ट मिल रहे हैं तो ये सैडिस्टिक व्यवस्था है, क्योंकि मेरा कंट्रोल ही नहीं है। भाई अगर ये हिंदू का है, इफ आई वांट आउट आई शुड बी आउट, तो अगर आपके मन में इतनी प्रबल इच्छा है मोक्ष की कि आपको इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है, तो पूरे साधन होने चाहिए जो कि सदैव रहे हैं, क्योंकि यह तो उपनिषद में बहुत स्पष्ट है। तो वो मोक्ष बाद में आया, ऐसी क्रोनोलॉजिकल अध्ययन करते हैं, मोक्ष शब्द ढूंढते हैं वो कहाँ आया। तो ऐसा नहीं कि मोक्ष का सिद्धांत तो उसके बाद बना, वो शब्द अगर कहीं वो ग्रंथ में बाद में आया तो वह बात बिल्कुल अलग है। तो यह मुख्य है। बाकी तो फिर संप्रदाय में बहुत विविधता है, ये विविधता चलती रहनी चाहिए। इक्वालिटी की दृष्टि से हमें अपने धर्म को नहीं देखना चाहिए, इसमें इक्वालिटी नहीं है। इतने सारे देवी देवता अगर सब एक ही हों, इक्वालिटी तो ईसाई, जो वायलेंट इक्वालिटी है ईसाई सिद्धांत है कि सबको जबरदस्ती एक जैसा बनाना है। साम्यवाद का भी यही सिद्धांत है। होता कभी नहीं है संसार में, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म सबके अलग हैं, तो जन्म सबके अलग होंगे, सबके अलग प्रारब्ध होंगे। तो वो उस पर तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल रहेगा नहीं, या किसी भी ईसाइयत का, इस्लाम का रहेगा नहीं। ये तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की ये तो एक विशेषता है कि हम जो है ये डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरी तरह रिकॉग्नाइज, ये मानते हैं कि भाई जी एक जी ब्रह्म एक है जी, और वो कई उसके स्वरूप हो सकते, कई साधन हो सकते। वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। जी, तो ये है सिद्धांत है, भगवत गीता में भी दिया हुआ है, जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जी जी, तो अब एक और समस्या आती है बहुत सारी, और ये ख़ास तौर से जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं और जो भारतीय धर्म भी हैं, मैं केवल सनातन धर्म की ही बात नहीं कर रहा, और में भी है। तो ये आप देखते हैं कि साहब कि आइडल वर्शिप बड़ा ख़राब है, क्योंकि साहब कि हमारा जो गॉड है या अल्लाह है वो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो निर्गुण है और निराकार है, या खाली निराकार है और निर्गुण नहीं है, या निराकार निर्गुण दोनों ही नहीं है, क्या है, देयर इज नो क्लैरिटी। लेकिन गुण तो पूरे दिखते हैं, गुण अवगुण जितना भी हम कहें वो तो भरे हुए हैं, तो सब दिख रहे हैं ना, जेलस हैं, क्रोधित होते हैं, वो बाइबल के अंदर तो बहुत स्पष्ट लिखा है। कपिल कपूर जी तो कहते ही हैं कि अरे तो वो तो कमांडमेंट में लिखा है, आपके 10 कमांडमेंट्स हैं, जेलस गॉड है, वो बहुत स्पष्ट है। दूसरे की आप पूजा, दूसरे रूप की पूजा नहीं कर सकते। कपिल कपूर जी यही कहते हैं, सारी समस्या इसलिए है कि आकार नहीं है पर गुण सारे हैं। आकार तो नहीं है पर गुण सारे बचे हुए हैं। हालांकि उसका भी जो है वो जो आकार की भी बात आती है तो भी वहाँ डिस्क्रिप्शन है कि भाई अल्लाह एक तख्त पे बैठा हुआ है और किस तरह से उसका वो सब ये भी है। तो ये तो इनका तो एक भारी कन्फ्यूजन है। लेकिन एक समस्या ये है कि भाई ये मूर्ति में क्या पावरलेस हैं, इतनी पावर नहीं है, या सेकंड थर्ड लेवल है? दिक्कत क्या है कि वो मूर्ति में आ नहीं सकते, वो जहाँ हैं वहीं रहना पड़ता है। ये लिमिटेशन किसने बांधी है? नहीं, ये अब्राहमिक ना समझ है, इसमें तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कोई भी एक हिंदू या परंपरागत व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, लोक परंपरा भी यही कहती है कि भगवान का जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी जो सत्य है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना किसी भाषा में कहा जा सकता है, ना उसका चित्र बनाया जा सकता है, ना उसको आप किसी और रूप से कन्वे कर सकते हैं। परंतु क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि ही उस शक्ति के से ही निकले हुए हैं, इस प्रकार से उसका प्रतिबिंब सब में है। इसीलिए देवता में भी वही प्राण है, वही शक्ति है। और अगर हम ध्यान करते हैं तो जो अद्वैत की अवधारणा है, हम अपने आप को शक्ति से, जो परम चेतना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, उससे हम एक करना चाहते हैं। अपने प्रभुत्व को अनुभव जब हम करने जाते हैं तो एकदम से तो वो नहीं होता। उसके लिए हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आकृति चाहिए, वह आकृति ही देवता है। और अंत में जब ज्ञान होता है तो उस आकृति की आवश्यकता नहीं रहती। भक्त और जो भगवान है वे एक में विलीन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिमा लक्षण, आइकोनोग्राफी में भी इसके प्रमाण है। भगवान विष्णु की जब बात आती है तो एक उनका स्वरूप है हरिहर, जिसमें शिव और विष्णु दोनों मिले हुए हैं। तो वो केवल लोग कहते हैं समाजशास्त्री, क्योंकि समाजशास्त्री समझ बड़े ना समझ होते हैं धर्म के बारे में।
तो वो ये लिखते हैं कि ये दो संप्रदायों के बीच में सुलह कराने का एक तरीका था। शैव वैष्णव एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो उसमें तो जो है एक को भगवान बना दिया, एक को भक्त बना दिया। मेरा कहना है अगर केवल यही लक्ष्य होता तो जिसको भगवान बनाया उसके जो भक्त थे वो तो प्रसन्न रहते, परंतु जिसको भक्त बना दिया उनके भक्तों को तो प्रसन्न नहीं रहना था। उसका अर्थ यह है कि भक्त और भगवान यह एक ही हैं अपने सत्य स्वरूप में। तो मूर्ति की आवश्यकता वही वैसे ही होती है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपको संसार विलुप्त हो, इसके लिए एक आकृति, मंत्र भी वही है और मूर्ति भी वही है। जो आकृति आप जिस विग्रह की पूजा करते हैं और उसमें जो देवता हैं वे सच में एग्जिस्ट करते हैं, वो शक्ति सच में होती है, और जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनको बहुत स्पष्ट रूप से पता भी होता है। जी। तो इसके लिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। जी। वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है, जी। वो सर्वव्यापी है। जी जी। यहाँ तक कि ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं ये भी उन्हीं का, जड़ चेतन सब उन्हीं का स्वरूप है, बस चेतना के स्तर कम अधिक होते हैं। तुलसीदास जी का एक दोहा है आरंभ में बालकांड में, जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदहु सबके पद कमल जी, सदा जोर जुग पाने। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये भावना जो है वो अब्राह्मिक धर्म में क्यों नहीं आ सकती? मतलब किसी ने रोका है क्या गॉड को कि भाई तुम नीचे आ जाओ, या गॉड ने ये लिमिटेशन लगाई है, या कि गॉड पावरलेस है? नहीं, गॉड उन्होंने पावरलेस, उनकी जो अवधारणा है, देखिए अगर वो ये खोल देंगे, अगर वो स्पष्ट कर देंगे कि कोई भी अप्रोच कर सकता है, तो बिचौलिए का काम तो समाप्त हो जाएगा ना। ये देखिए, तो अगर मुझे सरकार ऐसे समझते हैं, सरकार का सीधा लाभ मेरे जो मोदी जी ने कई स्कीम चला के किया कि सीधे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो दलाल का क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने कभी होने नहीं दिया कि आप तो, और बड़ी विचित्र सी स्थिति है, अल्लाह को ना कोई देख सकता है, सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है, और उनका केवल एक ही प्रमाण है कि अल्लाह हैं, कि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा कहा है कि वे हैं, और पैगंबर मोहम्मद पैगंबर हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि अल्लाह ने कहा है। अब ये सर्कुलर लॉजिक है। तो अब ये तो कोई भी आके कह सकता है कि मैं एक भगवान है, एक देवता है जिनका मैं पालन करता हूँ, सबसे ऊपर है, तुमको मेरे कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? परंतु इसलिए वो कहा है कि जो प्रमाण मांगता है वो तो काफिर हो गया। तो प्रमाण मांगने की तो वहां पर, तो इसलिए बिचौलियों का है, मैं कह सकता हूँ। एपिस्टेमोलॉजी ही अलग है ना, तो केवल शब्द प्रमाण माना जाता है। हाँ, केवल शब्द प्रमाण है। हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण यदि ना हो तो शब्द प्रमाण अमान्य है। हाँ, और शब्द प्रमाण ही मैं बार बार बताता हूँ, कई हिंदुओं को भी ये भ्रम हो जाता है कि आप तो इतना शत्रुबोध करते रहते हैं और ये अलग अलग करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो शब्द प्रमाण है। हमारे यहाँ शब्द प्रमाण है, पर ऐसा नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, जिसका पुष्टिकरण ना हो सके। हर अनंत ज्ञानियों ने इस भारत भूमि में मोक्ष की कामना की है, मोक्ष पाया है, और वही सत्य पाया है जो उपनिषद में, वेद में और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक ने भी इससे इतर जाके ये नहीं कहा कि ये गलत है, कि कर्म फल पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष नहीं होता, ये बात हुई नहीं है। तो जैसे जो साइंस में है कि एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर देगा कि ये थ्योरी गलत है। बारंबार जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो पुष्ट होगा, और ये पुष्ट होता रहा है। तो ये इस रूप में, मैं ये नहीं कहता कि मुझे वह दौड़ नहीं है कि हम वैज्ञानिक हैं, मैं ऐसा नहीं करता, परंतु जहाँ साम्य है इस रूप में, बस विधि अलग है। साइंस भी प्रमाण ढूंढता है, वह बाहर प्रमाण ढूंढता है, हमारी विधि अलग है, हमारी लेबोरेटरी अंदर है, ध्यान और चेतना की लेबोरेटरी है, पर यहाँ पर भी संपूर्ण प्रमाण है, सब प्रत्यक्ष है, सब दिखता है। बल्कि ऐसा इसलिए कहा जाता है सबको साधना करनी है, जिसको भी मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये सत्य कोई किसी को बता नहीं सकता। बल्कि इतना आगे तक गए हैं कि गुरु कितनी भी कृपा करे, वह सत्य अपने कर्म से मोक्ष नहीं दिला सकता चेले को, वह चेले को खुद ही प्राप्त है। वैसे कश्मीरी शैविज्म में होता है शक्तिपात होता है, पर वह जो, मैं कश्मीर शैव संप्रदाय से ही आता हूँ। अच्छा, तो, हाँ, तो वो ज्ञान का क्लेम नहीं है, वो ये है कि उनके ग्रेस से आप एलिवेट होंगे कॉन्शियसनेस के लेवल में, और सक्षम होंगे कि आप ज्ञान की साधना कर पाएं। पर ज्ञान आपको रेडीमेड बता दिया जाएगा, यह नहीं होता। तो वह शक्तिपात का बड़ा टेक्निकल मीनिंग है। यस, मंदिर में भी यही अवधारणा है कि जो देवता हैं और गुरु हैं वो निश्चित ही चेले से अधिक ऊपर हैं, चेतना के आधार में, सोपान में। तो आप नीचे हैं, तो शक्ति एक रूप से ऊपर से आके, अगर आप चक्रों से भी देखें तो सहस्रार से आके नीचे आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींच ले जाती है।
और वो आपको कई जो है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा देती है, पर आपको वो सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, नहीं तो आप वहाँ उस आधार पर रहेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। जिस प्रकार से चक्र में ऐसा आप समझिए कि कोई शक्ति ने ऊपर से हाथ डाला और नीचे से मूलाधार से लेके खींच के ऊपर तक ले गए, परंतु अगर आपने साधना यम नियम जो सारे अष्टांग योग में बताएंगे वो सब आपको पालन करना पड़ेगा बाद में, जिससे कि आप उसमें स्थित रह सके, तब जाके आपको मोक्ष की अवधारणा होती है। जैसे शक्तिपाती संप्रदाय के एक उज्जैन में मतलब हम संबंधित ही संप्रदाय हैं, बहुत प्रसिद्ध उनके गीत हैं, भजन है, कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व के बड़े सुंदर, बहुत ही उदासीन उनको संप्रदाय बोला जाता है, और उसमें बहुत सारे कबीर के काफी गाते हैं वो। हाँ, लेकिन राम निरंजन न्यारा रे। हाँ, और उसमें बहुत कई और कबीर के तो ये जो अभी निपणिया जी करके एक हैं, वे भी बहुत गाते हैं। उनका एक भजन है, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन है, उड़ जाएगा हंस अकेला, कि जो हंस की जो अवधारणा दी है सोल के स्ट्रक्चर को, तो वो ये बात कहते हैं, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। तो यहाँ है कि यहाँ करनी में, कर्म में गुरु भी पथ प्रदर्शित कर सकता है, आपको बता सकता है कि आयाम है। देखिए, जब दीक्षा होती है तो पहली बार भक्तों को पता चलता है कि इस 3D वर्ल्ड के अलावा भी कुछ है, कि कोई जगत है जिसमें देवता हैं, कोई जगत है जिसमें शक्ति है। नहीं तो उसके पहले तो हमें लगता है ना कि मुझे लगता था सिद्धांत है, दिस इज कल्चरल ब्यूटी, ये इसमें कोई सांकेतिक वो है, हम कल्चरली हम ब्यूटीफुल थे, संस्कृति हमारी सुंदर थी, तो इसका कल्चरल मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है। परंतु जब दीक्षा होती है तो पता चलता है सिंबॉलिक नहीं है, देवता हैं हर चेतना के स्तर पर, जहाँ जहाँ वो आराधना हुई है वहाँ वहाँ वैसे वैसे देवता हैं। लेकिन देवताओं का निरूपण स्थूल रूप में तो सांकेतिक रूप में ही किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी देवी का चित्रण है, कोई अष्टभुजा है, कोई चतुर्भुजा है, तो संकेत दिए जा सकते हैं, परंतु केवल सांकेतिक है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि केवल संस्कृति है, मेटाफर्स हैं, पर वो केवल मेटाफर नहीं है, वो सच में है, और उनके मेटाफर भी बनते हैं, बड़े रूप में आप उनकी कल्पना भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आप जिस रूप में कल्पना और करेंगे, वो रूप अगर बहुत बड़ा कोई ज्ञानी है और बहुत बड़ा संप्रदाय है, तो वो देवता उस प्रकार का रूप लेके प्रकट भी होने लगते हैं। तो कई अगर आप ऐतिहासिक रूप से उसको दृष्टि में देखें तो कुछ देवता कभी प्रबल होते हैं। जैसे एक समय सौर संप्रदाय हमारे यहाँ बहुत प्रबल था, सूर्य मंदिर पूरे भारतवर्ष में हुआ करते थे। आज भी उनके अवशेष हमें पूरे, केवल एक कोणार्क का ही नहीं है, मोढेरा का ही नहीं है, पूरे भारत में छोटे छोटे सूर्य मंदिर हैं। परंतु एक समय आके, क्योंकि वह विष्णु भक्ति में ही, विष्णु के जो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में ही वह लीन हो गए, तो सौर्य जो हैं, तो अब तो सौर्य संप्रदाय के लोग मेरे विचार में तो बचे ही नहीं हैं जो उनका पालन पूरा करते हैं। तो वह उनकी पूजा कम हो गई, अर्चना कम हो गई, तो दूसरे जो देवता हैं वो और प्रबल हो गए। तो ऐसा चलता रहता है। तो वह वो रूप भी ले सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सांकेतिक है। मेरे कहने का अर्थ यह था, संकेत तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन जैसे जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये जो, जैसे गणेश जी का उदाहरण ले लें कि भाई ये गणेश जी जो है, ये इनका सर जो है वो हाथी का क्यों दिखाया गया। अब इसके संकेत हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल पाता है। ये भी एक तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि इसको बजाय कि सीधे परिभाषाओं में जानना, कई बार तो यह इनका जो सत्य है हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम थोड़े समय तक मंत्र साधना नहीं करते उस देवता की, कि उस देवता का अर्थ क्या है। बहुत लघु रूप में मेरे गुरु ने जो बताया था मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु गणपति की जो अवधारणा है, श्वास के देवता है। जिस प्रकार से तंत्र में उनको श्वास के देवता माना जाता है, जिस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में, धर्म में हनुमान को श्वास का देवता माना जाता है। इसलिए राम के साधक वो हैं। राम अगर ब्रह्म है तो जिस साधना आपको करनी है वह श्वास है, तो इसलिए पवन पुत्र हैं, तो उसके इसलिए वो सदैव, उनको चिरंजीवी भी इस कारण से कहा गया है कि श्वास तो कभी विलुप्त होती नहीं है, वो तो सदैव है, इसलिए वो चिरंजीवी हैं, सदैव यहाँ इसी धरातल पर आपके साथ में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तंत्र में गणपति की अवधारणा सिमिलर है, एग्जैक्टली एक जैसी नहीं, परंतु सिमिलर है। तो इस प्रकार से साधना में जिस देवता का, सब देवता के अलग अलग प्रयोग नहीं कहना चाहिए, उनके अलग अलग स्थान हैं और उनका पूरा मीनिंग है। उनका एक एक आयुध जो वो लिए हुए हैं, एक एक आसन भंग जो उन्होंने लिए हुए हैं, सबका मीनिंग है। वो बड़े रोचक अपने आप में विषय हैं, परंतु इन सब का अर्थ तब तक नहीं समझ में आता जब तक थोड़ा अनुभव स्वयं नहीं होता। तो अनुभव स्वयं होने के लिए तो पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे गुरु तो ये कहते थे कि केवल प्राणायाम ही सबसे पहले करना आरंभ करें और थोड़ा प्रत्याहार, तो उससे फिर धीरे धीरे जब आपका शरीर शुद्ध होगा उसके बाद आपको दूसरे पथ भी मिलते जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वह प्राणायाम की अपनानी चाहिए, और थोड़ा यम नियम कि जीवन में खाएं क्या
और स्वयं क्या थोड़ा रूटीन है, इसको थोड़ा कंट्रोल करके और प्राणायाम जब आरंभ करना चाहिए, उससे फिर आगे का रास्ता पथ जो है खुलता है। अच्छा, बात करें जो हमारे धर्म ग्रंथों की है, तो यदि किसी बिगिनर को किसी धर्म ग्रंथ से आरंभ करना हो तो आप कौन से धर्म ग्रंथ जो हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे? जी, भगवत गीता तो सब कहते ही हैं, परंतु मेरा जो स्वयं का जो अनुभव रहा है बहुत आसान मुझे लगा। रामायण को पढ़ना और महाभारत को भी पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा है भले ही। रामायण या रामचरितमानस? रामायण को ही पढ़ना, वाल्मीकि रामायण। हाँ, वाल्मीकि रामायण को। और मैं कह रहा हूँ आप संस्कृत ना भी आए तो आप अंग्रेजी में भी अनुवाद पढ़ें, कोई उसमें समस्या नहीं है। बाद में आप संस्कृत सीखें अगर आपको सीखना है, परंतु अंग्रेजी में भी पढ़ लेना इतना श्रेष्ठ नहीं है अवश्य जितना संस्कृत में पढ़ना है। परंतु ऐसा नहीं है कि उससे आपको सार नहीं मिलता। रामायण अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे तो आपको सार मिलेगा, तो उसको हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। अब ऐसा ये युग है कि आप केवल दूसरों से सुन के नहीं रह सकते, अब सब साक्षर हैं। और जो मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूँ जिन्होंने अभी रामायण महाभारत सब अनुवादित किया है अंग्रेजी में, विवेक देव रॉय जी। तो उनका जो अनुवाद है वो बहुत सरल है, आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं, ऐसी उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। डायक्रिटिक का भी प्रयोग नहीं किया। तो जो पहले का जो गांगुली का जो महाभारत था अनुवादित, वह उसमें डायक्रिटिक का प्रयोग था। भाषा थोड़ी पुरानी थी तो थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती थी, परंतु विवेक देव रॉय ने बहुत आसानी से आज की अंग्रेजी भाषा में वो किया है और जो उसकी सैंक्टिटी है उसको नहीं तोड़ा है। तो उसमें जो गांभीर्य है जो इन ग्रंथों का, वह समाप्त नहीं हुआ है। तो ये रामायण तो अब वो 3 वॉल्यूम आते हैं और पेंगुइन पे 400 साढ़े 400 में मिलते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि यार आज 400 रुपये खर्च करना तो भारत में मुझे लगता है कि मेजॉरिटी हिंदुओं के बस की बात है। और एक अगर कोई पुस्तक खरीदता है 4-5 लोग पढ़ सकते हैं, तो आप 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं कहता हूँ, और रामायण पढ़िए। रामायण पढ़िए, बिल्कुल ठीक है। भगवद गीता की बात करते हैं। भगवद गीता जो है, जब तक थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग ना हो तब तक क्या भगवद गीता पढ़ना उचित है? कुछ चीज़ें तो समझ में आएंगी, परंतु अधिकांश रूप में वह भी ऐसा ग्रंथ है जिसे थोड़े बिना गुरु के गाइडेंस के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना पढ़ना थोड़ा कठिन है, समझना थोड़ा कठिन है। परंतु पढ़ना चाहिए कि कृष्ण ने क्या क्या कहा है, इतना तो पता होना चाहिए। तो मैं महाभारत भी कहता हूँ, इसलिए देखिए इतिहास का सृजन ही इस कारण से हुआ कि जब वेदों को सीधे ग्रहण करने की स्थिति एक बड़े भाग जो हिंदू समाज का था उसमें जब समाप्त हो गई सीधे ग्रहण करने की, तब जाके इतिहास और पुराण की रचना हुई कि जिससे वही वेदों का ही सार अलग अलग रूप से जनता में, जनमानस में, हिंदुओं में फैलाया जाए। तो यही मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ब्राह्मण मोनोपोली थी ज्ञान की। अगर मोनोपोली होती, ऐसी कैसी मोनोपोली है जो स्टेटेड गोल, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है कि वेदों का ही जो ज्ञान है वह महाभारत में बार बार सार रूप में किया गया है। नाट्य शास्त्र का दूसरा या तीसरा श्लोक है जो ये कहता है, उसका उद्घोषण ही ये है कि वेदों का ज्ञान अभी तक जिन तक नहीं पहुंच पाया है उन तक पहुंचाने के लिए नाट्य शास्त्र की रचना हो रही है। तो यह सब तक पहुंचाने के लिए ही इतिहास ग्रंथों की रचना हुई है। तो मेरे अनुसार तो वो सबको पढ़ने चाहिए। अब तो महाभारत भी लोग आजकल ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स जब आया सीरियल, उसके सारे वॉल्यूम पढ़ जाते हैं और वो हज़ार पेज का, 1200 पेज का एक वॉल्यूम होता है और मुझे पता नहीं कितने हैं, 8-10 होंगे। हैरी पॉटर 7 वॉल्यूम है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 वॉल्यूम है, और ये आजकल आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, सब ने पढ़े हुए हैं। तो जब ये पढ़ सकते हैं तो रामायण और महाभारत भी पढ़ी जा सकती है, इतना कोई कठिन नहीं। इतना पढ़ लें तो इसमें सब कुछ है। मेरे गुरु तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ हर ग्रंथ का आर्किटेक्चर ही ऐसा होता था कि इसमें भक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है। हर ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो एक ग्रंथ ही पर्याप्त है, दूसरे ग्रंथ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, वो तो है। जैसे भगवद गीता को ले लें तो भगवद गीता में लोग द्वैत भी देख लेते हैं, अद्वैत भी देख लेते हैं, विशिष्ट अद्वैत भी देख लेते हैं। सबने अपने अपने भाष्य किए हैं। रामानुजाचार्य का अलग भाष्य है, शंकर का अलग भाष्य है, आदिशंकर का, और उसको देखें तो मध्वाचार्य का अपना अलग भाष्य है जी, और वही गीता है। जी 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 बिल्कुल। तो सारे ग्रंथ संपूर्ण है। रामायण के अंदर भी ज्ञान का पूरा सार है और मानस के अंदर भी पूरा है। मानस ने उसको उस समय के अनुसार, जब भक्ति के अलावा कोई पथ ही नहीं था। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मुगल साम्राज्य की
जो जड़ों को किसी ने कमज़ोर किया और अंत में ढहने का कारण जो बना है वह कोई और नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस, जिसने श्री राम चेतना का पुनः प्रसार किया। पहला हुआ जब श्री राम अवतरित हुए इस धरती पर, इस भारत भूमि पर। दूसरा, जब डार्केस्ट टाइम था, सबसे अंधकार में समय था, और अकबर अवश्य था उस समय, पर वही सबसे अंधकार में समय है जबकि मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब तो ये सदैव रहेगा। तब जाके गोस्वामी तुलसीदास, जब संस्कृत का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, आप मैन्यूस्क्रिप्ट तो छोड़ दीजिए, संस्कृत का ज्ञान ही विलुप्त हो गया था, ब्राह्मणों को मार दिया गया था जो उनके जानने वाले थे, मंदिरों को तोड़ दिया गया था। ऐसे समय में आके गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं और साथ में अखाड़ों का दूसरे संतों के साथ मिलके अखाड़ों की जो व्यवस्था पूरे उत्तर भारत में फैलाते हैं। तो सशक्तिकरण हुआ हिंदू समाज। रामलीला आरंभ करते हैं। रामलीला आरंभ करते हैं। मैं कहता हूँ सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने उत्तर भारत को बचाया, एक व्यक्ति का अगर नाम लें, वैसे तो कभी सिंगल हैंडेडली नहीं होता, परंतु अगर एक व्यक्ति का नाम लेने पर कोई बाध्य करे तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचाया रामचरितमानस की रचना करने के लिए। तो भक्ति में इतना, और उसका तो इसीलिए लेफ्टिस्ट जो है वो उनसे इतनी घृणा, गोस्वामी तुलसीदास जी से इतनी घृणा। वो कहते हैं कि हिंदुत्व का एक प्रकार से जो जड़ है वह फनाटिसिज्म की, हिंदू फंडामेंटलिज्म की, वह मानस में दिखती है। उपिंदर कौल या किसी ने गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर लिखा और उसके बाद फिर वो गोस्वामी तुलसीदास जी तक गए कि कैसे ये जो घृणा जो उत्पन्न की बाबरी मस्जिद के लिए और बाकी सब मॉस्क के लिए, वो गोस्वामी तुलसीदास जी का कार्य था। मैं कहता हूँ अगर था तो बड़ी सुंदर बात है, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बिना जो है हिंदू धर्म उत्तर भारत में, उस क्षेत्र में तो नहीं। दो संत हैं, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कृष्ण भक्ति को री-इनलेवन किया। उससे पहले बहुत, जब से कृष्ण थे तब से थी, परंतु उसको एक एक स्थान पर जाके ये आइडेंटिफाई करना, यहाँ कृष्ण ने ये किया था, यहाँ कृष्ण ने ये किया था, और पूरा उत्तर भारत में द्वारका से लेकर और बंगाल तक जो कृष्ण भक्ति में पूरा डुबो देना, और राम भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने। ये तो वैष्णव संप्रदाय के ये जो दो अवतार हैं जिन पर इतिहास लिखे गए हैं, एक रामायण और एक महाभारत, वो दोनों के चरित्र के आसपास घूमते हैं। और रामायण तो और भी रामायण तो बिल्कुल ही राम का ही ग्रंथ है, क्योंकि राम के कथा से वो बिल्कुल अलग नहीं जाती। महाभारत में और बहुत कुछ है, परंतु कृष्ण का जो उसमें जो है वो केंद्रीय है। तो ये दोनों दो अवतार के जिनके ऊपर इतिहास लिखा है, उन दोनों का रिवाइवल, उन दोनों की भक्ति का रिवाइवल ही इसका कारण बना है। आज भी यही कारण बनेगा। हर हिंदू युवा को इन दोनों में से कम एक ग्रंथ, एक इतिहास तो पढ़ना चाहिए। और रामायण छोटा है तो पहले उसी से आरंभ करें। हाँ, और हर भाषा में उपलब्ध है। हर भाषा में उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। हर भाषा में उसका एक जी जिसको कहें कि रिसेंशन उपलब्ध है। जी जी, बड़ा सरल, उस चाहे वो कम्ब रामायण हो और चाहे वो और कोई दूसरी रामायण हो। जी, और ये बार बार होता रहा है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा ये केवल अभी नहीं हो रहा है, ये बार बार होता रहा है। रामायण की कथा से बार बार हमारे अंदर ऊर्जा आई है। ये हमारे संप्रदाय आपस में झगड़ा करते रहते हैं। जी अद्वैत वाले जो हैं, अद्वैत के भी बहुत सारे, अब अद्वैत में भी देखिए जो आपका जो कश्मीरी शैविज़्म है वो भी अद्वैत है। जी जी, लेकिन उसमें और जो आदिशंकर वाले अद्वैत में भी अंतर है। जी जी, कुछ फाइन, हाँ अंतर है। हाँ जी जी, अंतर है। कश्मीर शैव में जो ब्रह्म रूप है उसमें इच्छा शक्ति होती है जी, जो कि आदिशंकर के अद्वैत में नहीं होती। खैर वो फाइनर पॉइंट्स हैं, उस पर नहीं जाते। इसी तरह से द्वैत है, फिर द्वैत में बहुत सारे भेद हैं जी। फिर विशिष्ट द्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशुद्ध अद्वैत है, फिर आगमिक संप्रदाय, उनमें बहुत सारे भेद हैं। फिर बहुत सारे भेद हैं। हाँ। तो फिर कोई जो साधारण व्यक्ति है जो सनातन धर्म से अपना परिचय पुनर्स्थापित कर रहा है, वो तो भटक जाता है। कैसे करें? देखिए, इसमें यह स्वतंत्रता का द्योतक है, ये भटकाने का, कन्फ्यूजन का नहीं है। जैसे उसका कारण ये है कि बहुत साधारण है, अगर उसको अपने कुल देवता से या परिवार में जिस देवता की पूजा हो रही है उससे अगर समस्या नहीं है या उसकी भक्ति अगर है तो वह उसका पालन करे। और अगर किसी और देवता की भक्ति है तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो उसको बाध्य करता है कि वह उस देवता की पूजा ना कर सके, दूसरे देवता की और इसी देवता की करे।
तो वह उसको इच्छा होती है तो किसी भी संप्रदाय में जाके एक रूप से उनके देवता की आराधना कर सकता है। हाँ, आप पुजारी ही हैं, उस संप्रदाय का पालन कर रहे हैं तो अवश्य आपके ऊपर कुछ बाध्यता होगी, परंतु अगर आप एक साधारण हिंदू हैं तो आप किसी भी संप्रदाय और किसी भी देवता का पालन कर सकते हैं। और आज तो यह पहले से कहीं और अधिक संभव है, बल्कि जब महानिर्वाण तंत्र इस बात की उद्घोषणा करके आरंभ करता है कि वर्ण संकर हो चुका है, अंतर जाति विवाह हो चुका है, तो अब वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था तो जो थी, जैसी भी थी, वो नहीं रही। अब सामान्य धर्म सबके लिए लागू है और सबको कहीं ना कहीं किसी संप्रदाय से जोड़ के साधना करनी है, जिससे कि शक्ति का संचार इस देश में पुनः उसी रूप से हो जैसा पहले था, जब ये व्यवस्था अपने चरम पर थी। तो इसी तरह से उन्होंने जो सामान्य धर्म की उद्घोषणा की है, ऐसे कई ग्रंथों में है। तो हम आप किसी भी देवता की आराधना करने के लिए पूरे तरह मुक्त हैं, पूरे ढंग से मुक्त हैं, इसमें किसी और को कोई वो नहीं है। और जिसकी करें, देखिए कन्फ्यूजन का बस इतना है, जब हम ध्यान करने बैठें, जब हम आंखें बंद करें तो 10 देवताओं पर ध्यान कैसे केंद्रित होगा? तब तो एक पर ही होगा ना। अब ये जो अब्राहमी लोग हैं और उनके कुछ समर्थक हमारे धर्म के अंदर भी, हमारे समाज के अंदर भी कहते हैं कि देखो यहाँ भी लिखा है इस देवता की पूजा नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो केवल इतना कह रहे हैं कि जब आप ध्यान आंखें बंद करते हैं तो आपका पूरा भक्ति एक ही देवता पर केंद्रित होनी चाहिए। तो हम मान सबका करते हैं, परंतु साधना किसी एक की ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बात इतनी सी है। तो हिंदू कहते हैं हम सबको मानते हैं, सबको मानने का अर्थ ये है कि हम किसी का असम्मान नहीं करते। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक ही साथ सारे मंत्र पढ़ेंगे, उससे कोई देवता नहीं सदेगा। आपको इसी एक पद्धति को पालन करने के लिए एक साधना का पालन करना होगा, जो भी साधना हो। जी, तो आपस में लड़ते भी रहते हैं? लड़ते भी रहते हैं। देखिए ये तो बहुत प्राचीन है, जैसे उदाहरण अभी जो राम मंदिर का जो राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी तो अब वो जो मंदिर है वो पुराना मंदिर भी अभी भी वो रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है और उस पर हर तरह के जो ऑब्जेक्शंस और आरोप प्रत्यारोप जो थे वो आपके दशनामी शंकर संप्रदाय वाले जो थे वो लगा रहे थे। तो लोगों को तो ये पता नहीं, उनको तो ये लग रहा था कि साहब के आदि शंकराचार्य ही सब कुछ होते हैं, उन्हें रामानंदाचार्य वाली जो परंपरा है उसका पता ही नहीं था। अब देखिए इसमें भी लोगों को पूर्ण पता नहीं है। और देखिए हमारे धर्म की सुंदरता कितनी है, विविधता को कैसे संजोया है। अगर उनको अब्राहमी मजहबों की तरह एक मठ में अगर शक्ति का केंद्रीकरण करना होता तो 4 या 5 शंकर मठ क्यों होते? आप ये इस विवाद को ही लेके देखें, 3 जो शंकराचार्य हैं वो तो पूर्ण समर्थन में थे, बल्कि एक ने तो तत्वाधान में सब कुछ कराया ही है, कांची शंकराचार्य ने, और द्वारका के शंकराचार्य ने भी समर्थन में अपना स्टेटमेंट दिया था, और श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं वो तो पूर्ण समर्थन में है ही। केवल पुरी के स्वामी जी और जो जोशी मठ के स्वामी जी इन्होंने मना किया था। उसमें जोशी मठ में भी तो विवाद है ना जी, उसमें वो स्वामी जी तो स्पष्ट नहीं, उनकी मान्यता ही नहीं है जी, स्पष्ट नहीं। उसमें एक पुरी स्वामी जी के एक चेले ने, वो भी साधु ही हैं और सन्यासी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि उन्होंने कहा कि ये आप एक शंकराचार्य कह रहे हैं गलत है, एक शंकराचार्य कह रहे हैं सही है। तो उन्होंने कहा ये हमारा धर्म है, हमारी तो यही परंपरा है कि हम एक कोई अनेक मत होते हैं और इनका भी सम्मान है उनका भी सम्मान है। उन्होंने कहा तो क्या आप नहीं जाएंगे? बोले हम बिल्कुल जाएंगे। तो क्या आप उन स्वामी जी का सम्मान नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते। और दोनों एक साथ संभव है कि अपने स्वामी का मैं चेला भी हूँ परंतु मैं उस प्राण प्रतिष्ठा में भी जाऊँगा। तो यह हिंदू अवधारणा है। असम्मान ना करते हुए जो सही लगा उन्हें, कि जो सही धारा है उसका उन्होंने पालन किया। यही हिंदू सदैव ऐसा करते रहे हैं, इसमें कोई, और विवाद तो बहुत आरंभ से चलते रहे हैं। जब आपने कहा द्वैत और इन सब में केवल बौद्धों से ही नहीं, ये जो दर्शन है, षट दर्शन है, इनके जो ऋषि हैं और इनके जो पालनकर्ता हैं, जो भक्त हैं, वो एक दूसरे से भी लड़ते रहे हैं। उन्होंने भाषा का उपयोग भी किया है, बड़ी उत्तेजक भाषा का भी प्रयोग किया है। तो वो तो सदैव चलता रहा है। बस सनातन धर्म का जो मुख्य गोल है, किसी ने ये नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, चारवाक जैसे कुछ लोग जो कहते थे उनको माना कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, वह कोई दर्शन नहीं है, उसको ऐसे ही कह दिया जाता है। दर्शन का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मटीरियलिस्ट हैं, जो भोगवादी हैं, वो तो हर समाज में हर युग में होंगे। तो ऐसा है। और हमारे यहाँ इतना उदारवादी थे कि उनको कुछ छेड़ा नहीं जाता था, बस कहा जाता था कि ये मान्यता यह कोई सर्वमान्य नियम नहीं। जी, तो अब ये बताएं कि जो हमारी कुल परंपरा में जो इंटरजेनरेशनल ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता था जी, वो थोड़ा रुक रहा है, बाधित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? जी, व्यक्तिगत स्तर पर तो आपको, और वैसे ये भी है कि आजकल इंटरनेट का भी युग है तो सहज सुलभ भी है। जी, तो ये दो धारा हैं, दो हम चीज कर सकते हैं। एक तो आप अपने परिवार में पूछिए, अगर आपके अभी भी दादा दादी जीवित हैं तो उनको तो पता ही होता है कि कुल देवता कौन है, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें अगर आपका ऐसा श्रद्धा है। नहीं तो आप किसी जो अभी समसामयिक जो संप्रदाय हैं उससे जुड़ के उसका पालन करना आरंभ कर दें तो भी कोई बुरी बात नहीं। आपके आगे की जो परंपरा है वो उस धारा में चल पड़ेगी, उसमें कोई समस्या नहीं। वो सब पथ जैसा हमने कहा वहीं पहुंचा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इसलिए राम मंदिर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मथुरा, काशी और ये सारे मंदिर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब ग्राम देवता और कुल देवता ये इनका प्रभाव क्षीण होने लगे समाज में। तो जो यूनिवर्सल देवता हैं जैसे राम कृष्ण, जो हर स्थान में भारत के कोने कोने में नाम लिया जाए तो उनका नाम है, उनकी पूजा, उनकी आराधना और अधिक प्रबल होनी चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सल हिंदू आइडेंटिटी जो है वह और शक्तिशाली होती रहे। तो ऐसे समय में तो जब लोग विरोध करते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, राजनीति है, मैंने कहा अगर कुल देवता और ग्राम देवता का जब कम हो रहा है प्रभाव, और ऐसे में आप राम कृष्ण का भी प्रभाव कम कर दें, तो फिर तो आप उनको धर्मांतरण के लिए तैयार कर रहे हैं एक रूप से। तो इस रूप से ये जो यूनिवर्सल हिंदू आइडेंटिटी है, जो देवताओं पर रामकृष्ण तो पूरे विश्व में फैल रहे हैं, पूरे विश्व में फैल रहे हैं। और देखिए भारत में जो उत्तर पूर्व में भी जहाँ जहाँ ईसाईकरण नहीं हो पाया वहाँ बहुत प्रबल राम या कृष्ण की कथा है। मैं पूरे उत्तर पूर्व में घूमा हूँ, हर स्थान पर यही कहानी है। आज भी अरुणाचल के जो जिले बिल्कुल धर्मांतरित नहीं हुए हैं, जबकि बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, वे वो जिले हैं जिनको रुक्मणी का मायका माना जाता है। रुक्मणी के कई मायके हैं, जो रुक्मणी का मायका माना जाता है। कहते हैं आज भी वहाँ हल्दी के पेड़ हैं और उनको काटा नहीं जाता, उनको कोई नहीं काटता, महापाप माना जाता है। कि कहते हैं कि रुक्मणी जब आई थी विवाह के बाद तो हल्दी जो छुटाई थी उससे ये हल्दी के पेड़ हुए हैं। तो वहाँ के जो लोग अपने आप को महाभारत से जोड़कर मानते हैं। मैतेई जो है मणिपुर, उनका भी महाभारत से, हालांकि मणिपुर की भी कई स्थितियाँ हैं, पर हम हिंदुओं को कोई समस्या नहीं होती एक ही मृतक 100 स्थान पर रिक्रिएट करने की, रीसैक्रलाइज करने की। तो मणिपुर में, उड़ीसा में भी होगा, मणिपुर में भी है। जो वैष्णव संप्रदाय जो वहाँ गए उन्होंने उसको महाभारत के कथानक से जोड़कर ही देखा है। तो मैतेई हिंदुओं को उसी तरह से उन्होंने जोड़ के देखा है। तभी ये 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ जब उन्होंने पुनः और बिल्कुल धर्म को वहाँ पर फिर से प्रज्वलित किया, उसमें महाभारत से जोड़ के देखा है। तो ये इतिहास जो दो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, इन्होंने भारत में हिंदुओं को हिंदू बनाए रहने में बहुत बड़ा कार्य किया। जी, तो अब ये भी है कि एक और जो विचार जो उत्पन्न होता है उसमें कि जो अब्राहमी जो रिलीजन्स हैं वो वैसे तो कलेक्टिव है, लेकिन जो इंडिविजुअलिज्म है वो वहीं से उत्पन्न हुआ। जबकि यदि सनातन धर्म को देखें तो सनातन धर्म में हमें सबको, हम किसी कॉन्ग्रीगेशन के माध्यम से हम नहीं जा सकते मोक्ष में या स्वर्ग में, हम नहीं जा सकते, किसी स्वयं ही करना में स्वयं ही करना हो। लेकिन इसको यदि आप देखें तो जो पूरा का पूरा जो लेफ्ट का प्रोग्रेसिविज्म और जो इंडिविजुअलिज्म है वो आपके क्रिश्चियन वर्ल्ड से आ रहा है। और भारत में वो परंपरागत ये है कि हम कुल और धर्म से लगातार जुड़े रहे हैं। जी जी, इसमें बड़ी सुंदर बात है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि ओरिजिनल इंडिविजुअलिज्म क्रिश्चियनिटी है, नाहिलिज्म। क्योंकि देखिए यह एक यूनिट तो है, लेकिन अगर आप ईसाइयत की बात करें, अगर न्यू टेस्टामेंट पढ़ें तो यीशस बड़ी जोर से उद्घोषणा करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाई को भाई से मिलाने आया? नहीं, मैं भाई को भाई से, पिता को पुत्र से और पुत्री को माता से लड़वाने आया हूँ। इसका कारण ये है, देखिए जब भी कोई नया विचारधारा, नया मत समाज में आता है तो उसके लिए जो एस्टैब्लिश्ड जो संप्रदाय हैं, जो इकाइयां हैं, वह उनके लिए बहुत कठिन होती हैं। जैसे मान लो परिवार है, अब जब ईसाइयत आ रही थी, ईसाइयत फैलना चाह रही थी, तो पूरे के पूरे परिवार ही धर्मांतरित हो जाए ऐसा कम होता था। तो उस समय ईसाइयत का जोर था कि हर परिवार में से कुछ लोग फूटकर ईसाई बन जाए, और धीरे 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 ऐसे वो परिवार को तोड़ के ऐसी व्यवस्था बनाए। जब साम्यवाद आया उसने भी यही किया, जब इस्लाम आया उसने भी यही किया। तो जो भी एस्टैब्लिश्ड जो यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था हैं, उनको इन्हें तोड़ना होता है।
तो ये व्यक्तिवाद के द्योतक ही इसलिए हैं। आज भारत में ये सारे जो ईसाइयत, इस्लाम, लेफ्ट लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, वोकिज्म, ये क्या कर रहे हैं? आपके समाज को घट घट में तोड़ के व्यक्ति में परिवर्तित कर रहे हैं और फिर व्यक्ति को बरगलाते हैं कि आप ईसाइयत या इस्लाम कोई ना कोई कबूल कर लें। तो इनका द्योतक ये एक साथ कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म एक साथ का ही फिनोमेना है। ये बड़ी विरोधाभासी बात लगती है, परंतु कम्युनिज्म भी क्या करता था कि आपका परिवार समाप्त कर दिया, रिलीजन समाप्त कर दिया, देश समाप्त कर दिया, पार्टी, प्रेसिडेंट और आप। तो यहाँ इंडिविजुअलिज्म तो रहा ना, या तो आप हैं, व्यक्ति हैं, व्यक्ति के बाद पार्टी है, बीच में सारे जो इकाइयाँ हैं वो नष्ट हो गई। यही ईसाईयत करती है, यही इस्लाम करता है। तो आधुनिक ये जो बिल्कुल जो अग्रेसिव मॉडर्निज्म है वो भी यही करने की कि शादी क्या होती है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, माँ बाप क्या हैं, सब इंडिविजुअल बन जाएं जिससे कुछ भी नया उत्पाद उनको बेचा जा सके। तो क्रिश्चियनिटी भी वैसा ही उत्पाद है। सबसे बड़े पहले और मार्केटर तो ईसाई मिशनरी हैं, जिन्होंने कुछ बिना कुछ कोई प्रोडक्ट को पूरे विश्व को बेच दिया और आज भी बेचते चले आ रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। और देखिए, हिंदू धर्म पूरी स्वतंत्रता देने के बाद भी ये जो दूसरी ओर जो इकाई है कि हमारी अस्मिता एक नहीं है। मैं पंकज भी हूँ, मैं एक व्यक्ति भी हूँ, मैं अपने क्षेत्र से भी आता हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारत का वासी भी हूँ और मैं हिंदू भी हूँ, सनातन धर्मी भी हूँ। ये सारी अस्मिताएं एक साथ चलती हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। बस पिरामिड प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, सबसे ऊपर क्या है और व्यक्ति कहाँ है और देश कहाँ है और धर्म कहाँ है। बाकी सारी अस्मिताएं साथ चलती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदू के लिए इसमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। ये बड़े सुंदर उदाहरण है मैतेई हिंदुओं की। बार बार हम आजकल चर्चा चलती है, तो आप किसी भी मैतेई घर में जाएं, कई लोग ये वामपंथी कहते हैं कि वो तो हिंदू नहीं है, और उनकी बात सुन के कुछ मैतेई भी कहने लगे हैं कि हम तो सनमाई हैं, अलग रिलीजन है। परंतु आप हर मैतेई के घर में जाएं, बीच में विष्णु की प्रतिमा रहेगी, पास में सनमाही जो उनके वहाँ क्षेत्रीय देवता हैं उनकी प्रतिमा रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने वहाँ की विविधता को नष्ट नहीं किया, परंतु जो वैदिक धर्म है उसके किसी एक देवता, देवी देवता को जो मुख्य वो है, उनको भी वहाँ पर सम्मिलित कर दिया, जिससे धार्मिक एक एकता बने। तो एक रूपता ना हो, एकता बने और आपकी विविधता भी बनी रहे। ऐसा तो ये हिंदू धर्म की परंपरा है। आप विठोबा जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो विष्णु भी हैं और वहाँ के लोकल देवता भी हैं। हम्पी में जाएं तो पंपा सरोवर जो है, जो विरूपाक्ष मंदिर है, तो विरूपाक्ष में जो पार्वती उनकी जो पत्नी है उनको पंपा माँ भी कहा जाता है। तो वहाँ की जो लोकल डीटी थी उनको पार्वती का अवतार माना गया है। तो इस रूप से मार्ग और देश, लोक और शास्त्र में हमारे यहाँ परस्पर संबंध रहे, विरोध नहीं रहा है। तो उनके विरोध में हम, जहाँ सनातन धर्म जाता है वहाँ हर क्षेत्रीय अस्मिता का वह प्रोटेक्शन करता है, उसको वह बचाता है। और ईसाईयत जहाँ जाती है वहाँ सबसे पहले विविधता को नाश करती है। उनका लक्ष्य ये सारी विविधता नाश करके पूरे ग्लोबल उसमें जो आपके आइडिया के लेवल पे और वस्तु के स्तर पर आपको अपने उत्पाद बेच सकें, ईसाईयत बेच सकें, दूसरा जो मॉडर्न कॉन्ट्रैप्शंस हैं वो सारे बेच सकें, आपको प्रोडक्ट्स बेच सकें। इसलिए आपको व्यक्ति होना है। व्यक्ति होंगे तो आप डिसेंट भी बेच सकेंगे। अब देखिए, इस्लामी जगत में आप जाएं, जिनकी खुद की इकाइयाँ बड़ी वो हैं, तो वह इस्लाम के लिए उद्वेलित होते हैं। लेकिन जब आप जो इंडिविजुअलिस्ट समाज हो गया है, जैसे हिंदू समाज बहुत अब हो रहा है, तो उसमें वो हर दिन उनके पास कोई नया एजेंडा है। आज इसके संग बुरा हो गया, उसके संग करना है, कल इसके संग हुआ है, इसका झंडा करना है, थोड़ी ट्वीट करनी है, थोड़ी मोमबत्ती जलानी है, कोई वो नहीं। थियोडोर डालरम्पल इसको बड़ा सुंदर कहते हैं कि सच में समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना होता है। उसके बिना आप समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, त्याग बलिदान करना होता है। परंतु जब आपको लाइफ स्टाइल, आपको रोज शाम को जाके बार में एंजॉय ही करना है, तो उससे पहले ऑफिस और बार के बीच में जो आधा घंटा है, तो कोई डिसेंट जो है, जो भी डिसेंट अवेलेबल है, सर्च किया, फाइंड माई डिसेंट टुडे, ऐसे ऐप भी बनेंगी शायद, और जाके वहाँ मोमबत्ती लगाई और यू फील गुड कि आपने जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया और आप वापस आ जाइए। तो व्यक्तिवाद तो इसके लिए आवश्यक है। नहीं तो अगर वो समुदाय से जुड़ा होगा तो कहेगा, समुदाय के अनुसार वह जज करेगा कि ये समर्थन करने लायक भी है ये बात की नहीं। जब मैरिटल रेप लॉज की बात आई तो आपका मुख्यतः हिंदुओं से पूछिए तो वो पूछते हैं, तो क्या आप मैरिज में रेप का समर्थन करते हैं? मैंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, इसमें रेप की इशू ही नहीं है, इसमें बल प्रयोग का बात ही नहीं है। एक रूम के अंदर, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ क्या मानता है? प्रमाण मानता है। एक रूम के अंदर जो पति पत्नी है, जिनके अंदर संबंध होते ही हैं, उसमें यह तीसरा, एक तो विटनेस कौन होगा,
और वह घटना कैसे प्रूव होगी? तो यू हैव टू बिलीव कि एक व्यक्ति सही बोल रहा है और एक व्यक्ति खराब बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपको मानना पड़ेगा कि स्त्रियां सच बोलती हैं और पुरुष झूठ बोलते हैं, नहीं तो कोई आप निर्णय ले ही नहीं सकते। तो इसमें बात ये तय कौन करेगा? तो ये सोचने की शक्ति उस व्यक्ति में होगी जो केवल व्यक्तिवादी नहीं होगा, जिसके ऊपर अच्छा अगर वो धर्म में होगा तो उसको समझेगा नहीं, हमारे स्वामी जी ने तो कुछ और कहा था, हमारे शास्त्र में तो कुछ और लिखा है, हमारे समुदाय तो हमारा जो समाज है वो तो कुछ और बोलता है। तो इस कारण से हिंदुओं को अपने समाज समुदाय से भी जुड़ा रहना चाहिए। परिवार उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। तो और ये सारी शक्तियाँ इस सबको नष्ट करना चाहती हैं। जैसे एक थप्पड़ मूवी आई थी, अभी एक बड़ा प्रसिद्ध गाना आया है कि मैं तेरे पैर की जूती नहीं, बड़ा कैची सा सॉन्ग है, हरियाणवी और राजस्थानी उसमें डायलेक्ट में वो गाया गया है। तो वो बात तो ठीक है, थप्पड़ में एक उनका जो मूवी थी शायद वो तापसी पन्नू करके बड़ी अनुराग कश्यप की समर्थन करने वाली हीरोइन है। फ्लॉप मूवी थी। हाँ, फ्लॉप मूवी थी और वो लेफ्टिस्ट वो लाइन लेती रहती हैं। तो उसमें एक लाइन था, अगर जोड़ना पड़े तो संबंध तो टूटा है ना। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह इस्लाम और हिंदू समाज के बारे बीच में आप क्यों नहीं कहती कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते हैं तो टूटा है ना, तो इसको क्यों जोड़ रहे हो? परिवार को, हिंदू इकाई को तोड़ना है, एक ही फॉर्मूला है, जो हिंदू इकाई मिले उसको तोड़ो और जो इस्लामिक इकाई मिले उसको पुष्ट करो, ये फॉर्मूला है। तो ये जैसे जैसे इसकी चेतना बढ़ेगी, शत्रुबोध उसमें बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि जैसे आपको ये बोध होगा वैसे आपकी जो अस्मिता है वो और शक्तिशाली होगी और फिर आप स्वयं बोध में भी बड़े पुष्ट होंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमारा जो विशेषकर जो वैष्णव भक्ति मार्ग है उसमें अवतारों की बड़ी महत्ता है, दशावतार है। वैसे शक्ति मार्ग में भी दश महाविद्या भी हैं। तो ये यहाँ पर नाम रूप और जप की क्या महत्ता है? देखिए, ऐसा कहा जाता है, कश्मीर शेफ की जो अवधारणा, अभी थोड़ा डीप चला जाएगा परंतु मैं बहुत लघु में उसको छोटे में कहता हूँ कि मैटर कॉन्शियसनेस मैटर से इवॉल्व नहीं हुई है, मैटर कॉन्शियसनेस से निकला है। तो अगर आप सांख्य को लें, सांख्य में 2 यूनिट से पुरुष और प्रकृति से आरंभ करते हैं। कश्मीर शैव पराशिव से आरंभ करता है और उसके बाद फिर शिव और शक्ति में वो कहते हैं, परंतु बाकी अवधारणा सिमिलर है। कश्मीर शैव में एलिमेंट्स अधिक हैं तो और स्टेप्स उन्होंने ऐड किए हैं। कथा इतनी है कि एक चेतना है, चेतना जब उसका शक्तिपात एक तरह से होता है, जब वो अपने एकत्व को थोड़ा सा विस्मृत करती है तो कई इकाई बनती है और धीरे धीरे करके आप, मैं, यह इनएनिमेट जड़ चेतन, यह सब पदार्थ बनता है। तो अब इसका अर्थ यह है कि नाम रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि पहले वह चेतना है, चेतना से ही सारा रूप आ रहा है, नाम से रूप जो है वो जनित हो रहा है। तो जिस प्रकार से नाम से रूप जनित हुआ है, जप करने से रूप से आप पुनः नाम तक पहुंच सकते हैं, पुनः सोर्स तक पहुंच सकते हैं। इस कारण से जप की अवधारणा है, ध्यान की अवधारणा है। तो यह इस नाम रूप जप का साधारण सा जो मुझे समझ में आता हुआ है, इसकी व्याख्या तो स्पष्ट से दूसरे जो ज्ञानी हैं वही करेंगे। वैसे ये शाक्त मतों में कैसे यही मुख्य जो कश्मीर शैव और यही मुख्य अवधारणा है कि जब से आप सोर्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब आप मंत्र का बारंबार उच्चारण करते हैं तो देवता का जो असली स्वरूप है वह आपके सामने प्रकट होता है और धीरे धीरे सत्य का अवलोकन आप कर सकते हैं। अब एक जो बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है वो त्रिदेव से होता है। मैंने आरंभ में भी उल्लेख किया था उसका कि जैसे आपने कहा अभी पराशिव, अब पराशिव भी जो है वो 3 भागों में विभक्त हो जाते हैं त्रिदेव में, या महाविष्णु वो भी 3 भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये मैं तो इसको लेवल 1, लेवल 2 और फिर देवता लेवल 3 जी। और कई बार जिस प्रकार से देवताओं में जो अमर्ष होता है, देवताओं में जो भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार की भावनाएं हमें एब्राहमिक गॉड्स में दिखती। क्या ये कहना उचित होगा कि वो लेवल 3 पे ही हैं? मैं तो कहूँगा लेवल 4 पे है। अच्छा, लेवल 4 पे। चलिए, राम स्वरूप मैं लेवल 4 पे ह्यूमन बीइंग्स को मानता हूँ। हाँ, तो वो ह्यूमन बीइंग्स के ही लेवल पर है। राम स्वरूप जी ने हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में इतना क्रांतिकारी कार्य किया है कि ये मुझे नहीं लगता सर्वदर्शन संग्रह के बाद अगर कोई इतना बड़ा
योगदान हुआ है, उन्होंने यौगिक चित्तभूमि पर अलग अलग देवताओं को मापा है। तो निरुद्ध एकाग्र, जिस पर धार्मिक देवी देवता, पूरे विश्व में धार्मिक परंपराएं जहाँ से देवी देवता प्रकट होते हैं। निरुद्ध तो सबका बेस है, निरुद्ध में कुछ नहीं, फिर एकाग्र से जो सात्विक देवता हैं वो प्रकट होते हैं। फिर क्षिप्त और विक्षिप्त भूमि से ऐसे देवता प्रकट होते हैं जो हमें अब्राहमिक रिलीजन्स में हमें दिखते हैं। तो उन्होंने तो क्षिप्त और विक्षिप्त भूमि से पैदा हुए देवता बोला है, यहोवा और अल्लाह को बड़े स्पष्ट रूप से बोला है हिंदू, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में, और मुझे वो बिल्कुल सही बात भी लगती है। शक्ति तो है, नहीं तो ये 2 बिलियन से ऊपर नहीं होते, ईसाइयत इतनी सफल नहीं होती। शक्ति तो अवश्य है उनके अंदर, दिखता भी है उनके इतिहास में, परंतु आसुरिक शक्ति यह भी दिखता है। हाँ, वो तो रावण में भी थी। हाँ, तो शक्ति तो, और वो बड़े प्रबल होते हैं, एकदम माया संसार नहीं बनेगा। अगर ये जैसे साउथ इंडियन मूवी की तरह है, अगर पहले से आपको पता हो एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो इतना आनंद नहीं आता। हालांकि हमको ये पता रहता है कि धर्म ही जीतेगा, परंतु उसको जो स्क्रिप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अधर्म तो बड़ा प्रबल होता ही। बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये सनातन धर्म जो है, इसको आप आध्यात्मिक यात्रा बोलेंगे या कि वैज्ञानिक यात्रा बोलेंगे? मैं आध्यात्मिक यात्रा बोलूँगा, जिसमें विज्ञान भी कहीं बीच सम्मिलित है। धर्म को विज्ञान के तराजू पर नहीं रखना चाहिए, विज्ञान को धर्म के तराजू पर रखना चाहिए। इन दोनों में देखिए, विज्ञान पदार्थ और मस्तिष्क तक रहता है, धर्म साधना उससे आगे भी जाती है, चेतना पर भी जाती है। योग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वैसे भी हम मानते हैं कि भाई हमारे जो है वो 6 दर्शन तो हम मानते हैं, षड दर्शन का जो हमारे यहाँ सिद्धांत है, षड दर्शन आपके वेद, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। तो अब इसमें योग जो है वो आजकल बड़ा लोकप्रिय है जी। तो योग को आप इस षड दर्शनों में आप कहाँ स्थान देंगे? देखिए, षड दर्शन हमें ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के विरोधी 6 दर्शन है, परंतु ऐसा नहीं है। अलग अलग दर्शन है, ऐसा नहीं है। देखिए, अब न्याय तो आपको टर्मिनोलॉजी दे रहा है, किसी के भी बारे में सोचने की फ्रिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी दे रहा है। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र है वो, तो वो तो सब स्थान पर प्रयोग होगा, वो केवल न्याय में ही होगा ऐसा नहीं है। योग इस प्रकार से, बिना योग के कोई साधना नहीं है, बिना योग के चित्त शुद्धि नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? ज्ञान इज नॉट समथिंग विच यू एक्वायर। जो आपका कह सकते हैं कि जो इल्यूजन आपको है, जो अज्ञान है, अज्ञान को आप साफ करते हैं चित्त शुद्धि से, तो उसमें योग का तो सेंट्रल योगदान है। योग के बिना, साधना के बिना तो आप कर ही नहीं सकते। तो उसके बिना कोई मोक्ष या कोई साधना की अवधारणा नहीं है, योग उसके सेंटर पर है। हाँ, लेकिन लोग जो हैं योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि केवल कोई आसन और प्राणायाम भी कर रहा है तो वो जो कुछ नहीं कर रहा है उससे तो वो कम से कम उसके शरीर की शुद्धि हो रही है, और हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी ऐसा जन्म होगा जिसमें उसको उससे ऊपर हो जा सके। तो जो रामदेव बाबा ने जब इस देश में जब ये प्राणायाम की क्रांति फिर से जब फैलाई तो उससे बहुत लाभ हुआ है देश को। भले ही वो केवल उसमें कोई अध्यात्म के लेवल तक नहीं ले जाते, वो तो स्पष्ट रूप से कहते भी थे कि लोग कहते हैं आप अध्यात्म बताते हो, आप प्राणायाम बताते हो, अध्यात्म नहीं बताते। बोले पहले प्राणायाम तो करो सही, शरीर को तो शुद्ध करो कि पहले वहाँ पहुँच जाओगे। वो तो मैं नहीं बताता, ये तो कर लो। तो इतना मैं भी मानता हूँ कि पहले वो करना भी आवश्यक है, पहले वो किया जाए, अच्छी बात है, उसके वहाँ तक रुकना नहीं चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। और साधना के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्व? बहुत महत्वपूर्ण है। यह ठीक ऐसा ही है कि आप जो देखते हैं आँखों से, जो विचार आप करते हैं, ध्यान इसलिए करते हैं कि हमारा विचार केंद्रित हो और जो मन भटकता रहता है वह ना हो। इसी प्रकार से शरीर को भी आपका आहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें और बड़ा लुभाने वाला भी है, क्योंकि भोजन जिस प्रकार से आपके आँख और बाकी इंद्रियां इस संसार में अब बहुत प्रबल ऐसे साधन हैं जो आपके खींच ले जाएं, उस तरह से भोजन भी अब इस जगत में ऐसा है कि जो आपको हर ओर खींच ले जाए। तो लेकिन आपको नियम तो उसमें करना ही पड़ेगा। तो क्या एक शाकाहारी आहार आवश्यक है? देखिए, अगर समाज के स्तर पर बोलें तो संप्रदाय के ऊपर आधारित है, कौन सा संप्रदाय है। शाक्त हैं तो उसमें मांसाहार होता है, परंतु वह मांसाहार ऐसा नहीं होता कि आप शौक से खा रहे हैं और आप आनंद लेने के लिए खा रहे हैं, वह बलि है और प्रसाद है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है बड़ा सुंदर है, श्री राम मनोहर जी कहते हैं कि धर्म हिंसा और काम हिंसा। तो जब शिकारी जंगल में जाता है जिसके पास कोई और साधन नहीं है, जब
बहुत समय ऐसा रहा, आज भी मछुआरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वो शिकार करके खाता है तो अपना पेट भरने के लिए करता है। वह धर्म हिंसा है, वह हमारे यहाँ वह इतना पाप जन, कर्म का बंधन तो है परंतु पाप जनित नहीं करती। पर आप रेस्टोरेंट में जाके जब चिकन खाते हैं बिना किसी बलि और प्रसाद के, तो वह केवल प्लेजर काम हिंसा है, जिसको बहुत नीचे माना गया है और उसका और भी इम्पैक्ट होता है। तो एक तो ये कि आप केवल शौक के लिए अगर खा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, परंतु आपके संप्रदाय में बलि के रूप में होता है तो वह मांस नहीं रहता, वह प्रसाद हो जाता है। उसमें अगर आप सेब चढ़ाएंगे तो वह भी वही होगा, और आप अगर बकरे की बलि दे रहे हैं किसी शाक्त संप्रदाय के तो वह भी वही बात है, लेकिन वह प्रसाद के रूप में ही ग्रहण होती है। जब कामाख्या, माँ कामाख्या में तो पड़ों की भी बलि होती है, जो भैंसा है उनकी भी बलि होती है, लेकिन जो लोग उसको प्रसाद लेते हैं वह बलि के बिना उसको छू भी नहीं सकते। आप उनको खिला के देखिए, उसको वो बीफ मानते हैं, और यह जो प्रसाद है ये अलग है। तो उसमें भी शाकाहार और मांसाहार ये दोनों, क्योंकि आयुर्वेद में मांसाहार विधि भी है कि अगर आप कर रहे हैं तो उसकी विधि क्या है, कैसा करना चाहिए, वो बड़ा डिटेल में है। परंतु निश्चित ही समाज के लेवल पे शाकाहार को ऊपर माना गया है। पब्लिक स्पेसेस, इसलिए ये जिसको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बोलते हैं, पब्लिक स्पेस भारत में ब्राह्मण फूड, ब्राह्मण और बनिया वैश्य, क्योंकि ये दोनों बड़े शाकाहारी थे। देखिए उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि पब्लिक में हम वो करें जो सबको मान्य हो, तो शाकाहारी भोजन तो सबको ही कर सकते हैं। मांसाहार खाने वाला भी शाकाहार करके उसका कुछ ह्रास तो हो नहीं रहा, उसका धर्म भ्रष्ट तो हो नहीं रहा, परंतु अगर कोई वैष्णव जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है वह मांसाहार अगर पब्लिक में करे, उसको वही मिल रहा है, तो उसके लिए तो बहुत कष्ट की बात है। अगर करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट होता है। तो पब्लिक जो फूड कल्चर भारत में सदैव शाकाहारी अधिक रहा है, इस कारण से ही। और ये कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण तानाशाह थे और सबके ऊपर राज करते थे। देखिए जो भोजन करके सरायों में भोजन बना के सबको खिला रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे वो पिरामिड के टॉप पर थे। ये इस रूप से उनका ज्ञान का सम्मान होता था, परंतु अगर वैसे हम देखें व्यक्ति के रूप में, तो वो, मैं जानता हूँ औरैया की बात है उत्तर प्रदेश की, कि वहाँ पर अब जो इसको एसटी कम्युनिटी कहा जाता है शायद, उसमें तो वो नहीं जाते थे, परंतु बाकी हर किसी के घर में जब विवाह होता था तो पंटाइन करके वहाँ पर जो खानसामा होते, जो कुक होते थे, वे सब ब्राह्मण ही होते थे, क्योंकि उनको जो जिस प्रकार से पब्लिक में हाइजीन मेंटेन करना किसे कहते हैं, वे या तो वैश्य समुदाय बहुत अच्छे से करता था या अथवा ब्राह्मण समुदाय बहुत अच्छे से करता था। तो पब्लिक कल्चर लार्जली वेजिटेरियन था, शाकाहारी था, परंतु अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चलता था। और अब ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुछ है ही नहीं, जैसे अब कोस्टल अगर कोई समुद्री तट का इलाका है तो वहाँ मीन तो लगभग खाई ही जाती है, लगभग हर समुदाय खाता है। तो लेकिन सर वॉरियर क्लास को तो ये रेकमेंड किया जाता था कि जी, तो उसमें राजसिक वर्ण की अगर बात, हाँ, तो उसमें यही समुदाय की बात है। क्षत्रिय खाते थे और जिनको हम शूद्र बोलते हैं वो भी बहुत खाते थे। ब्राह्मण और वैश्य सबसे कम मांसाहार। शूद्रों के ऊपर तो यदि आप देखें स्मृतियों में, तो शूद्रों के ऊपर तो वर्चुअली नो रेस्ट्रिक्शन। हाँ, वो एंजॉय कर सकते हैं पूरे लाइफ सबसे में। कम रेस्ट्रिक्शन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, एंजॉयमेंट, ये सब जो है वो उनका अलाउड है उनको। और ब्राह्मणों पर तो सबसे अधिक वो है, मनुस्मृति में तो करीब लगभग 120 से अधिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ। और उन रेस्ट्रिक्शंस में आज कोई भी जीविकोपार्जन नहीं कर सकता। जी जी, जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात। तो ये सिद्धांत, खैर वो सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये बताएं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन आजकल सनातन धर्म के बारे में जो फैलाई रह जाती है सदैव, उससे निपटने के लिए अपने आप को इक्विप कैसे कर सकता है कोई साधारण व्यक्ति? देखिए इसमें तो मैं कहूँगा कि मैं इसलिए नहीं कि यहाँ हूँ, एक तो पहले जयपुर डायलॉग्स के जो शत्रुबोध के जो वीडियो हैं और आपको देखते रहे वो, तो क्या संकट है इसका पता चलता रहेगा। वॉइस ऑफ इंडिया की पुस्तकें 4 या 5 तो अवश्य पढ़ें, सीताराम जी और रामस्वरूप जी जो लिख गए, हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी इस्लाम, डेविड फ्रॉली की जो हिंदू धर्म के ऊपर व्हाट इज सनातन धर्म, उससे बेसिक्स पता चल जाते हैं कि आप हिंदू हैं तो क्या उसके फंडामेंटल्स हैं। और परवर्जन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लेंस, स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया, हिंदू सोसाइटी अंडर सीज, डिफेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, इंडिया सेकुलरिज्म, इतनी पुस्तकें, और ये 40-50 पेज की हैं। और इनके कई और रूप में वीडियो हम बनाते ही रहते हैं, आप बनाते ही रहते हैं, ये हमको करना चाहिए। इतना तो हमें स्टार्टर किट हिंदू के लिए, कि हिंदू एक आज 2024 में कैसे में भी अवेलेबल है आजकल। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो ये हमें स्टार्टर किट वॉइस ऑफ इंडिया की सारी बुक्स जो है यदि आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो उसमें तो सीताराम जी कहे गए थे, उनके उसमें वॉइस ऑफ इंडिया में नियमित है, कॉपीराइट नहीं है, आप लीगली वॉइस ऑफ इंडिया की बुक छाप के बेच सकते हैं। अच्छा, उन्होंने बाध्य किया था, जो वॉइस ऑफ इंडिया से जो भी पब्लिश है वो कॉपीराइट नहीं कर सकता, वो फ्री है आप, ये नियम लिखे हैं। हाँ, वैसे तो ये भारतीय नियम है, भारतीय नियम है। और भारत में तो कभी पेटेंट हुआ नहीं जी, भारत में तो विद्या जो है वो जी, विद्या धनम सर्वधन धनम प्रधानम। जी जी। और देखिए अब तो बहुत सारी चेतना फैली है वॉइस ऑफ इंडिया से, फिर राजीव मल्होत्रा जी से, जयपुर डायलॉग से बहुत कुछ फैलाया, वॉइस ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया। अब तो 1-1.5 लाख हिंदू हैं जो पुस्तकें खरीद लेते हैं। भैया जब सीताराम भी एक प्रैक्टिकल भी था, जब सीताराम जी लिख रहे थे उस समय हिंदू धर्म के बारे में जाने और इस्लाम के बारे में जाने हिंदू, ये कौन पुस्तक खरीद के पढ़ने वाला था। तो उन्होंने बड़े समझदारी से उसको कॉपीराइट फ्री रखा। वो जो बेचते भी थे तो लागत केवल छपाई की लागत लेते थे, लिखने का तो कुछ वो और था ही नहीं। वो स्वयं खुद इंडेक्स खुद बनाते थे, कॉपी राइटिंग खुद करते, कॉपी एडिटिंग खुद करते थे, स्वयं करते थे। तो बड़े ऐसे तपस्या से आज यह जगत बना है कि जिसमें हम ऐसी बातें कर सकते हैं सुनने वाले। लेकिन और तो जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें तो करोड़ों अरबों में बिकती है। जी जी, अरे क्योंकि उनके जो मूल्य है वो तो और भी कम है, वो सब्सिडाइज्ड है। तो 6 रुपए में तो आपको ये पुस्तक आज सजिल्द मोटा अक्षर जो है वो आप बेच नहीं सकते। तो गीता प्रेस का बहुत बड़ा उपकार है हिंदू समाज के ऊपर। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि आप मानस भी भूल गया होता हमारा समाज आज। ये तो 2-2 गुट का जो एडिशन है जो आप जेब में रख सकते हैं, गीता जो उन्होंने बनाई, फिर जो रामायण जो उन्होंने जिस प्रसार किया उन्होंने 10-10, 12-12, जब मैं पहली रामायण देखी थी तो 1.5 रुपया, अब सोचिए सजिल्द और बहुत सुंदर पृष्ठ, वो उन्होंने 1.5 रुपये। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, वो खरीदने वाले भी थे, पर सब्सिडाइज था उनका बहुत कुछ। हाँ, वो तो उसमें जो है वो पूरा चैरिटी में, दान में ही वह ये काम जयदयाल गोयनका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया था, और समाज भी बहुत समर्थन करता रहा है। समाज ने समर्थन किया था। यद्यपि एक बार जब बात आई थी कि गीता प्रेस दिक्कत में है तो हम लोगों ने ये कहा कि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दें, उन्होंने मना कर दिया है ना, हम नहीं लेते दान। हाँ, उनका वो क्या उन्होंने कहा था, मैंने भी कुछ संपर्क किया था, उन्होंने कहा धन की समस्या नहीं है, वो कुछ और उनका कुछ विवाद चल रहा था जो सेटल हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं। हिट जॉब है गीता प्रेस के ऊपर। हमारे शत्रु जानते हैं कि गीता प्रेस ने क्या किया है उसके लिए। तो पुस्तकें लिखी गई हैं, 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं कि गीता प्रेस ने कैसे हिंदू फंडामेंटलिज्म फैलाया है इंडिया में और कैसे माइनॉरिटीज़ को अप्रेस करने का प्रक्रिया को और तेज किया है। इस पर बुक्स लिखी गई। पूरे विश्व के एनजीओ गीता प्रेस के पीछे लगे हैं। ईसाई जो एनजीओ हैं वो बहुत दूर तक देखते हैं शक्ति कहाँ से आ रही है, वहाँ पर जाके उसको नष्ट करना है, इसमें वो बड़े माहिर हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट अब तो फिर भी सब जान गए हैं, आपने बहुत बात की है। जब मैंने पहली बार 1 दशक से पहले जब देखा था तो इतना आश्चर्य हुआ। देखिए मैं नागालैंड में जाता हूँ, बेल्जियम में एक नीदरलैंड्स में हेग में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर अनरिप्रेजेंटेड पीपल। अब आप सोचिए कैसा इनॉक्वस नेम है, इसका नाम से कुछ पता नहीं चलता। उनके पास एक नागा ट्राइब के बारे में सूचना है। तो ईसाई कंट्रोल ही ऐसे करते हैं कि सूचना को वो कंट्रोल करते हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो हिंदूज नीड टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग एंड एवरीवन अंडर द सन। कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं के पास उसके लिए ओपिनियन ना हो। अगर आपको दुनिया को लीड करना है, विश्व को, तो सबसे पहले ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? देखिए मुझे जितना पता है, अगर आप साधना सच्ची करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि गुरु, सच्चा गुरु अब स्वयं आपको ढूंढ लेगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि दीक्षा होती है इस प्रकार से, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन माई गुरु, लोटस फीट ऑफ माई गुरु। मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे ये पता ही नहीं था इस प्रकार की दीक्षा होती है, साधना होती है। मैं तो कल्चरल, हिंदू धर्म को कल्चरल मानता था उस समय तक, कि कोई और आयाम है 3D के अलावा, ये मुझे पता ही नहीं था। पर इतनी दुर्घटना हुई, इतनी ऐसी घटना हुई, आकस्मिक घटना हुई कि मैं उनसे मिल गया। और लगभग आप अगर इन साधना के कई शिष्यों से पूछें तो ऐसा ही हुआ है, स्टम्बल्ड अपॉन। तो ऐसा कहा जाता है गुरु ढूंढता है शिष्य को। उसका अर्थ ये नहीं कि गुरु अपना क्लाइंटेल बढ़ा रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि सच्चा गुरु आपको, यू विल स्टम्बल अपॉन ट्रू गुरु, अगर आपने साधना सच्ची है। तो आजकल के जो मॉडर्न एज गुरु हैं, इनके बारे में क्या कहें? देखो उनका भी योगदान है, समाज में तो बड़ा योगदान है। तो वो कितने भी, अब जैसे एक हैं वो बड़े बहुत ही लाल लाल से ऐसे पूरा वैष्णव त्रिपुंड लगा के एक हैं बाबा,
तो वो कई हास्यजनक बातें भी करते रहते हैं, परंतु वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रैक्टिस बता के किसी न किसी समाज के धड़े को हिंदू बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ तक कि ब्रह्म कुमारी जो संप्रदाय भी है, जो कई अब्राहमिक चीज़ें बातें करते रहते हैं वो कि वो तो कलयुग आने भगवान आ गए हैं, तुम मान नहीं रहे हो, जो ब्रह्म कुमार बनेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब नरक जाएंगे, इस प्रकार की बातें कहते हैं। परंतु एक मैंने वो तो आखिरत की भी बात करते हैं। हाँ, वो मोनोथीज्म का बहुत कॉपी किया उन्होंने। कयामत आती है, कयामत आती है। 1984 में आने वाली थी, आज तक नहीं आई। मुरली, हाँ, तो वो ईसाइयत के साथ भी यही हुआ ना। सेकंड कमिंग तो उसी समय होने वाली थी, वो आज तक नहीं हुई है, इसलिए इनको इतना बदलना पड़ा है, वही इनके साथ हो रहा है। परंतु फिर भी वो, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश करते रहते हैं, तो कई अर्बन स्पेसेस में उनके अलावा कोई नहीं है जो उनको हिंदू बनाए हुए हैं। मैंने पहले, मुझे दृष्टि नहीं थी, पर मैं कई दिल्ली के ऐसे लोगों से मिला जिनको ईसाई मिशनरी ने अप्रोच किया और इन्होंने अप्रोच किया, और केवल इनके कारण वो अभी हिंदू हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे मत का भी कंट्रीब्यूशन है हिंदू समाज में। तो ये मॉडर्न जितने जो संप्रदाय हैं और जो टीवी में जो आते हैं, कई आपको थोड़े हल्के भी लगेंगे, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि उनका योगदान है, और जिस लेवल पर है उस लेवल पर समझें, उससे ऊंचा हम उनको ना माने, परंतु उनका योगदान है। ओशो के बारे में, आचार्य रजनीश के बारे में आपका क्या विचार है? जी, मैं आपको वो बात बता देता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, और मैंने पूरा ओशो ने बहुत वैसे मैं आपको बता दूँ जी कि बचपन में मैंने उस समय ओशो नहीं थे, वो आचार्य रजनीश थे, मैंने बहुत पढ़ा है। अच्छा। और उसमें कई सारा ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट भी हुए। जी जी। तो वो केवल पढ़ने से, मेरा कोई संपर्क नहीं। तो यही बात जो मेरे गुरु ये कहते थे कि वेदांत के इंटेलेक्चुअल अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखें तो वो बहुत बड़े मास्टर थे, वेदांत को समझाने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। उनके साथ जो गलत हुआ वो इस कारण से हुआ, ऐसा कहा जाता है, वो स्वामी नित्यानंद के शिष्य थे और स्वामी मुक्तानंद उनके गुरु भाई थे। और दीक्षा का अधिकार बहुत स्पष्ट होता है गुरु किस शिष्य को दे रहा है, उसके अलावा कोई और शिष्य दीक्षा नहीं दे सकता। ध्यान खुद करें, साधना खुद करें, स्वयं करें, परंतु वे दीक्षा आगे नहीं बढ़ा सकते। स्वामी नित्यानंद के संप्रदाय परंपरा में दीक्षा अधिकार स्वामी मुक्तानंद को मिला था, परंतु ओशो ने बिना आज्ञा के लोगों को दीक्षा देना आरंभ कर दिया। तो जो डिजास्टर बाद में हो उसके कारण था, परंतु वो वेदांत को सैद्धांतिक रूप से और साधना भी बहुत की होगी, निश्चित ही, तभी समझ में आया होगा। परंतु जो है वो एक लेवल पर जाके बहुत कुछ खराब भी हुआ। लेकिन उनका जो दर्शन था, जैसे कृष्ण के बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आकर्षक है, उसमें कोई संदेह नहीं। जी। और आजकल के जैसे सदगुरु हैं या श्री हैं, रविशंकर हैं, श्री रविशंकर हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? जी, इनके बारे में जैसे श्री रविशंकर अगर आप टीवी पे देखें तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो हैं, नॉन बैंड्रा अगर मैं कहूँ तो नॉन बैंड्रा ऑडियंस है, उनको लगेगा ये कैसे गुरु हैं और उनकी जिस प्रकार की वाणी है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं। परंतु एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का भाग ऐसा है जिनको ध्यान क्या होता है थोड़ा सा, वह केवल आर्ट ऑफ लिविंग के सेशन में ही पता चलता। तो बहुत सारे लोगों को 3D से ऊपर भी कोई जगत है जिसमें हिंदू धर्म है, वह आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स नहीं करवाया है। तो भले ही वो बड़े एंग्लिसाइज्ड और थोड़े वेस्टर्नाइज्ड जैसे उनके कस्टम्स एंड मैनर्स रहते हैं, परंतु फिर भी जो कोर है, कोर में मंत्र है और साधना है। बहुत माइल्ड अनुभव होते हैं लोगों को, परंतु है। सदगुरु के बारे में आपने कहा, तो सदगुरु वंस अगेन अर्बन फिनोमेना इतने बड़े हैं कि अगर सदगुरु ना हो, आज हमारे सारे मेट्रो सिटीज़ में 10 से 15% जो पॉपुलेशन है वो ईसाइयत की ओर जाती दिखेगी। जो सिंगल्स हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, जो उन सबको सदगुरु पकड़े हुए हैं। तो सदगुरु की कई बातें बिल्कुल मान्य नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं बीच में, क्योंकि सब पे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे ही। जैसे वो मंदिर का एक वीडियो बनाया 1-1.5 महीने को, उसमें सब कुछ गलत था, मतलब जो वास्तु की दृष्टि से सब कुछ गलत था। तो मैंने लिखा भी कि थोड़ा सा अपनी टीम को बोलिए, आप तो सब नहीं करेंगे, अपनी टीम को बोलिए कि थोड़ी अच्छी रिसर्च करें, अच्छी रिसर्च करें। हाँ, तो ये बनाए उसमें। परंतु उसके बाद भी उनका जो योगदान है वह इसमें आज ऐसा है, एक ही उस स्तर के गुरु हैं जिन्होंने CA NRC पे कमेंट किया है, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कही, ये रहे, और वो कई सारे ऐसे इश्यूज बोलते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उनका भी योगदान है। हर हिंदू को विवेक होना चाहिए किससे क्या लेना चाहिए, गलत लगा वो छोड़ दीजिए, जो समाज में योगदान है उसको बने रहने दीजिए। बिल्कुल सही है, नीर शीर विवेक होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए।
तो ये अंत में ये बताएं कि जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है सनातन धर्म के बारे में, उससे एक सामान्य सनातनी कैसे निपटे? तो अलग अलग साधनों से, जो डेविड फॉली ने पुस्तक लिखी है, ऐसे कई साधन, 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, जिसमें हिंदू धर्म के जो मूल हैं, फंडामेंटल्स हैं, वीडियो के रूप में अलग अलग हर पोर्टल को बना के और प्रसारित करने चाहिए। और एक ही बार नहीं होना चाहिए, हर जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, जितने भी जो हिंदू मूवमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसके अंदर से काम कर रहे हैं, उन सबको ये बारंबार करना चाहिए। जिससे रील्स में, देखिए रील्स में चिढ़ना नहीं चाहिए, वो गलत है, वह चित्त को चंचल बनाता है, पर अगर आप यही रोना लेके बैठे रहेंगे तो आप यू आर सीडिंग ग्राउंड टू योर एनिमीज। मैं तो कहता हूँ 30 सेकंड में भी आपको यू शुड बी एबल टू से समथिंग अबाउट हिंदू धर्म। क्या है खटखट वो जो फास्ट फॉरवर्ड में आता है एक के बाद एक, हिंदू धर्म क्या है जो हमने आज चर्चा की, 30 सेकंड में बता दीजिए। नाम तो जानेंगे, वो शब्द तो जानेंगे, आगे और भी वो करेंगे। तो ऐसे माध्यमों में से वीडियो सोशल मीडिया पे ही और उसको प्रबल करें। और फिर जैसे जैसे क्या होता है कि एक बार किसी ने 30 सेकंड का वीडियो देखा, फिर वो एक पॉडकास्ट देखेगा जिसमें 1 घंटे चर्चा हुई, जैसे ये पॉडकास्ट अभी जो है। इसके बाद वो हमने जो लेखकों के नाम लिए, जो ग्रंथ बोले, जो इतिहास बोले, हो सकता है उसकी और उसका मन अग्रसर हो, जिसके जितनी गहराई है वह उतना जाएगा। तो ऐसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सीताराम जी का जो ढंग था, शत्रुओं पर वार जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है मिस इन्फॉर्मेशन डील करने के लिए, कि तीर ये आपको डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है, बचाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण बहुत हो रहा है। अगर आप आक्रमण अधिक कर देंगे तो आपके पूरा आक्रमण कम हो जाएगा। तो वह भी एक तरह से जो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, वो करना ही चाहिए। तो इस्लाम पे तो इतनी चर्चा करने की बात है, ईसाईयत पे तो इतनी चर्चा करने की बात है, उस पर करना चाहिए, तो उससे भी बोध बढ़ेगा, शत्रुबोध बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल भाषा में सनातन धर्म के बेसिक्स जो हैं वो हमारे दर्शकों को बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।